है तो सारे विद्यार्थी शासन को दबा कर शेयर करें। मॉक नंबर 4 का जीके का मॉक नंबर 4, ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1969 में, और ऑस्कर अवार्ड पाने वाली भारत की जो पहली फिल्म बनी, भारत की पहली फिल्म, तो याद रखना मदर, मदर इंडिया। तो भारत की जो पहली फिल्म मदर इंडिया को क्या मिला? आपके ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार दिया था आपके चलचित्र में, यानी कि किसमें मिलता? आपके सिनेमा में। पत्रकारिता के लिए याद रखिए भैया, आपके पत्रकारिता के लिए पुलित पुलित पुलितजर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पुलितजर पुरस्कार, पुलितजर पुरस्कार पत्रकारिता के लिए। विज्ञान के लिए याद रखना आपके कलिंग, कलिंग पुरस्कार, और प्लस में आपके भट्ट, भट्ट नागर पुरस्कार। संगीत के लिए याद रखिए भारत के अंदर तो मिलता है तान, तान सेन, और लेकिन वर्ल्ड के ऊपर सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है ग्रेमी। क्या मिलता है? ग्रेमी। तो ग्रेमी पुरस्कार का संबंध संगीत से है। और आपके विज्ञान का भैया कलिंग और भटनागर, और पुलितजर पत्रकारिता, और दादा साहेब किससे? फिल्म से। दादा साहेब बोले तो फिल्म से दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए? वर्तमान में भारत के कितने उच्च न्यायालय? वर्तमान में भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय दोस्तों? फटाफट से कमेंट करें। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको है? संसद को। क्वेश्चन आंसर मिलेंगे बिल्कुल भाई साहब। उच्च न्यायालयों की अगर बात करूं तो उच्च न्यायालयों में कई बार ये आता कि हमारे देश में 1862 में कुल कितने उच्च न्यायालय बने थे? तो सबसे पहले 3 उच्च न्यायालय बने थे। सबसे पहले बना कलकत्ता, कलकत्ता, उसके बाद बना आपके मद्रास, और फिर बना आपके भैया बम्बई। क्या बना? बम्बई। अब कई बार ये प्रश्न आता है कि उच्च न्यायालय कितने? टोटल आपके 25 है। कितने हैं? 25। 25 में सबसे ज्यादा बेंचों की संख्या में सबसे बड़ा, बड़ा पूछे तो इलाहाबाद। तो सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद। सबसे छोटा हाई कोर्ट बोले तो क्या बताओगे? सिक्किम। तो सबसे छोटा हाई कोर्ट बोले तो छोटा बताओगे सिक्किम को, यानी कि छोटा हाई कोर्ट है, छोटा हाई कोर्ट है दोस्तों। जबकि बड़े हाई कोर्ट की अगर बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बताना। वर्तमान में उच्च न्यायालय बोले तो कितने बताओगे? 25। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, विश्व में, विश्व में कुल, विश्व में कुल टाइम जोन कितने? विश्व में कुल टाइम, टाइम जोन कितने? टाइम जोन का मतलब होता है कि वह कौन सी देशांतर रेखा है जहां से विश्व के समय रेखा माना जाता है। विश्व के अंदर जो टाइम जोन है वो 15 डिग्री के अंतराल पे है, और 360 को जब 15 डिग्री के अंतराल पे बांटोगे तो कितना डिग्री निकलेगा? 24। तो यानी कि 24 24 आप सॉरी एक एक कर करके टाइम जोन कितने हैं भैया? 24। भारत के अंदर एक टाइम जोन है जिसका नाम क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर विश्व के समय से कितना घंटे आगे? 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या देंगे? नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना की थी तो 1+में 7 थे, यानी कि शुरुआत में पहले 8 थे, धीरे धीरे 8 से 14, सॉरी 8 से 11, 11 से 14, 14 से आपके 20, फिर 24, 24 के बाद में आपके 30, 31, फिर आपके कितने हो गए? 34। कितने हो गए दोस्तों? 1+ में आपके 33, बराबर में कितने बताओगे? 34। वर्तमान में जो ये एक है, इस एक का नाम बताइए। ये एक कौन है भैया? एक कौन है भैया आपके वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का? एक का मतलब ये बड़ा जज है, इसे बोलते मुख्य न्यायाधीश। क्या बोलते दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश। लाइक शेयर करते चले दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करता चले। नहीं, हाँ बिल्कुल, डी वाई, डी वाई धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्र चंद्रचूड़ बताओगे। और एक इनके पिताजी का नाम था वाई डी चंद्रचूड़। वाई डी चंद्रचूड़ भी आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके। उनका बेटा है हमारे देश में ये कौन से नंबर का मुख्य न्यायाधीश बना है? 50वें नंबर का। कौन से नंबर का? सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जज काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट में कोई जज काम करेगा तो सेवा कितने वर्ष तक दे सकता है? आयु की 65 वर्ष तक। हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कई बार पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी, 28 जनवरी 1950 में। हमारे सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप क्या बोलोगे? नई दिल्ली में। कहाँ बोलोगे? नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट याद रखना, सुप्रीम कोर्ट हमारे जनता की कितनी प्रकार के रिट को जारी करती है? तो जनता की कितनी प्रकार के रिट को जारी करती है? 5, जिसका वर्णन हमारे मौलिक अधिकार किस में दिया गया? अनुच्छेद 32 में, जिसे संविधान की क्या बोला गया लाडले? आत्मा बोला गया। तुम लाइक और शेयर तो अब भी नहीं करते, तुम लाइक
और तुम शेयर बिल्कुल नहीं करता। तुम्हारे साथ मैं जितना मस्ती करूं उतना तुम खुश रहते, लेकिन पढ़ाने का लाडले, पेपर आपके पढ़ाने से ही काम बनेगा। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु के पश्चात वह घर पे चले जाएंगे, यानी कि वह अवकाश ले लेंगे। अवकाश या वह ले लेंगे सेवानिवृत्ति, यानी कि अपने पद से निर्वित हो जाएंगे, यानी कि इनके पद का कार्यकाल नहीं होता। तो याद रखना, हमारे कोर्ट के अंदर, चाहे हमारा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, चाहे और आपके ये स्टेट कोर्ट का हो, चाहे आपके पूरे सेंट्रल कोर्ट का हो, तो कोई भी प्रकार का इसमें कार्यकाल नहीं होता जजों का। इसमें क्या होता है, अपनी आयु के बाद उसको घर भागना पड़ेगा। जैसे एक होता है आपके सुप्रीम कोर्ट, एक होता है आपके हाई कोर्ट। अगर ये कोई लैंग्वेज बोलता हो ना, मैं घर भागना पड़ेगा, तो कोई बेटा किसी के पिताजी कोई वकील हो तो बुरा मत मानना दोस्तों, याद करा रहा हूँ यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट में भागना पड़ेगा 65 वर्ष में, हाई कोर्ट में भागना पड़ेगा 62 वर्ष में। हाई कोर्ट छोटा होता है तो कम याद रख लेना, सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है तो ज़्यादा याद रख लेना। एक में 65 याद रखना है, एक में कितना याद रखना है, 62। अब एक बात बता मीणा मुझे, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट कितने कोर्ट? एक बात तो, तेरे घर कितने हैं? एक है, दो है? तेरे घर में काम करने वाले आदमी कितने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट भी कितना है? उसके अंदर काम करने वाले वकील कितने हैं? हाँ, तो ये कुछ गलत तो बोला। सुप्रीम कोर्ट कितना है? हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट एक है दोस्तों, जबकि इसके अंदर काम करने वाले न्यायाधीश 34 है। अगर एक न्यायाधीश अपनी आयु का छुट्टी लेगा तो 65 वर्ष की आयु के बाद पद पे नहीं बन सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? याद रखना दोस्तों, यहाँ से कई बार प्रश्न आता, चाहे आपको कई बार न्यायाधीश शब्द ना मिले तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो जज के बारे में सुन लेना। चाहे न्यायाधीश आपके सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे हाई कोर्ट का, दोनों के लिए याद सुन लेना, दोनों के जो जज होते हैं, जजों की जो नियुक्ति करेगा, नियुक्ति, तो नियुक्ति याद रखना हमारे देश का प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा? हमारे देश का राष्ट्रपति। लेकिन इन सभी जज को शपथ की जब बात आ जाती है, शपथ, तो शपथ में दोनों बातें अलग अलग। सुप्रीम कोर्ट में शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति के द्वारा कोई व्यक्ति बोल दिया जाएगा। उसी प्रकार हाई कोर्ट में शपथ दिलाएगा राज्यपाल। कौन दिलाएगा? राज्यपाल, या राज्यपाल किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जब कभी भी व्यक्ति क्या देंगे, अपना इस्तीफा, यानी कि त्याग पत्र देंगे, तो त्याग पत्र एक ही आदमी को देंगे जिसका नाम आएगा राष्ट्रपति। आपने दो चीजें सुन ली, जब कोई भी न्यायाधीश बनेगा उसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति। लेकिन ये अपना त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में काम करेगा तो तुझे किसके सामने शपथ लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति। लेकिन किसी राज्य के हाई कोर्ट में काम करेगा तो तुझे किसके सामने शपथ लेनी पड़ेगी? राज्यपाल। अगर याद रखना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की संख्या में क्या करनी हो, जजों की संख्या में भैया हलचल करनी हो, तो ये सारा का सारा जिम्मा किसको है? संसद को कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट में जजों को हम क्या कर सकते हैं? कम ज्यादा कर सकते हैं, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट। यहां प्रश्न क्या दिया गया? उच्च न्यायालय में नियुक्ति की बात कर रहा है, तो उत्तर क्या आएगा भाई साहब? राष्ट्रपति। क्या आएगा? राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण होता है। ऋतिक भाई साहब, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण होता है लाडले सर। लॉर्ड कर्जन कौन थे? लॉर्ड कर्जन मेरा फूफा था। अब आ जाए यहाँ पे पढ़ ले। लॉर्ड कर्जन एक वायसराय था। 1905 में जब बंगाल विभाजन किया गया तब वहां को उस समय ये वायसराय था। एक टाइम का बोल सकते हो जब ब्रिटिश साम्राज्य हमारे ऊपर राज करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनके द्वारा हमारे ऊपर एक लीडर छोड़ा जाता था जिसे हम नॉर्मली भाषा में आज का प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, आज का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बोल सकते हैं दोस्तों। तो लॉर्ड कर्जन 1905 का आनी, रेलवे बोर्ड की स्थापना और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, ये आपको ध्यान देना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण होता आयु का 62 वर्ष। कितना होता? आयु का 62 वर्ष। एक बात बताइए दोस्तों, उच्च न्यायालय, अगर उच्च न्यायालय में आपको मौका मिल जाए पद पे रहने का, तो आपको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ कौन दिलाएगा? शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य का
राज्यपाल। लेकिन आपको उस राज्य में जाना है तो आपका नाम तैयार कौन करेगा, यानी कि नॉमिनेट कौन करेगा आपको, राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है 62 वर्ष। अगले प्रश्न में देखिए, यानी कि मॉक टेस्ट नंबर का 16वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मॉक टेस्ट नंबर का 16वां प्रश्न, मॉक टेस्ट नंबर का 16वां प्रश्न। फूफा जी, हाँ बिल्कुल अंजलि, ये अंजलि मोहन फिर आ गया। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, कि क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। कई बार आपको कार्यकाल में उलझाता है दोस्तों, कई बार कार्यकाल में सबसे ज्यादा जो कार्यकाल में हो जाएगा वो आएगा राज्यसभा। राज्यसभा के सदन का कार्यकाल, याद रखना राज्यसभा के सदन का कोई भी कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि ये सदन को कभी हम भंग नहीं कर सकते। सदन का कोई भी कार्यकाल नहीं होता। डूडी समझ गया। उसी प्रकार राज्यसभा के सदन के अंदर कई लोग क्या करते, काम करते, यानी कि सदस्यों का पद पे कार्यकाल कितने वर्ष का मिलेगा, 6 वर्ष का। यही पेपर में आता दोस्तों। बाकी चीजें याद रखो ना रखो आपकी मर्जी, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, और आमतौर पे बाकी लोगों का कार्यकाल कितने वर्ष का मिलता है, 5 वर्ष का। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, राज्यों की विधानसभा सदस्य। लेकिन विधान परिषद उच्च सदन होता है जो कभी भंग नहीं होती, वो इसी के अकॉर्डिंग चलती है, यानी कि 6 साल के अकॉर्डिंग। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या दिए गए, नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से। राज्यों में मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है। राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री के पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों। राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों। फटाफट से कमेंट करें दोस्तों, फटाफट से कमेंट करें। क्या नहीं दिख रहा, हाँ ले तो डी और ले। हाँ, तो किसी स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है। मुख्यमंत्री को पद की शपथ दिलाता है दोस्तों आपके राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये क्या, अच्छा कोई भी न्यायाधीश, या राज्यपाल। याद रखना दोस्तों, जो मुख्यमंत्री होता है वो उस राज्य की विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो उस नेता को कौन शपथ दिलाएगा, राज्यपाल। कौन दिलाएगा दोस्तों, राज्यपाल। कौन दिलाएगा दोस्तों, राज्यपाल दिलाएगा। हाई कोर्ट किसको दिलाएगा, हाई कोर्ट राज्यपाल को दिलाएगा। किसको दिलाएगा, हाई कोर्ट राज्यपाल को दिलाएगा। अगले प्रश्न में देखिए, एक छोटा सा प्रश्न और बता दो, टोंक निवासी कहां गया। टोंक निवासी, तुझे किसी राज्य का सीएम बना दूं, क्या तू बन सकता है। कहां है टोंक, बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। उम्र कितनी मांगता, 30 है। इधर आ मेरे पास, इधर आ जा, इधर आ जा, तुमको एक कार्टून से मिलाता मैं। इधर आ जा, कम हेयर, इधर खड़ा हो जा, इधर खड़ा हो जा, इधर ऊपर आ जा। मैंने क्या बोला तुझको, आगे आने का और आगे आने का। नींद नहीं उड़ाना तेरा। इधर आ जा, इधर थोड़ा सा पानी मारूंगा, मारूंगा नहीं, थोड़ा सा मारूंगा ना, मारूंगा थोड़ा सा मरवा ले यार, ले। ए तेरी नींद नहीं उड़ी, तू 30 वर्ष कैसे बोला। 30 वर्ष कहाँ मांगता, इधर आ जा आगे। 30 वर्ष किस सदन में मांगता, राज्यपाल में 35 होता। सदन बोला मैंने, ये सदन है क्या, ये तो आदमी है। सदन जो काम करता, राज्यसभा के अंदर कितना, और राज्यों के अंदर एक होती विधान परिषद, तो वहां पे भी कितना, 30 वर्ष। राष्ट्रपति खाना खाता है क्या, खाना खाता है, बिल्कुल खाता है। तो एक बात बता दे, इधर आ जा, मेरे पास आ जा। सब्जियों का राजा कौन होता, आलू होता। तो सब्जियों की रानी किसको बोलते, शिमला मिर्च को बोलते। तेरा बाबा बता के गया था, है। अरे भिंडी को बोलते, किसको बोलते, भिंडी को। देखा है, पतला पतला होता है, जा भाग जा से, छोटा होता, लंबा नहीं होता। अगले प्रश्न को देखिए फटाफट से। संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है। देखो याद रखना दोस्तों, कोई भी सदन हो जो कानून निर्माण करता है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो आपके विधान परिषद हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, जब इनके बीच में कभी भी बैठक की जाती है तो आप अधिकतम 6 माह का गैप बना सकते हो। कितने माह का, 1 साल के अंदर कम से कम कितनी बैठक बनानी जरूरी है।
ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 बैठक। इसमें राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन संख्या बी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम बताइए। अगर हालांकि मैं पूछूं जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर काम कर चुके, तीर्थंकरों की संख्या 24, 24 में से ये बता दो 23वां कौन था। वेरी गुड, 23वां कौन था, पार्श्व, पार्श्व नाथ। और 23 में से पहले की बात करूं तो पहला, पहला देख बताना, आदिनाथ अलग था दोस्तों। मैं कहूं आदिनाथ अलग था, ना जिद्दी करा यार, देख लिए कॉपी खोल के। ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ देव, ऋषभ देव। और 24वें नंबर का महावीर, महावीर स्वामी। क्या था भैया, एक बात बताइए, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पशु बता दे। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पशु, तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पशु क्या था, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पशु क्या था, और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था। देखो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। क्या था भैया, सांड। जैसे महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह अलग अलग था, जैसे वो गर्भावस्था में था तो उसका लोटस था, जन्म के समय हाथी था, गृह त्याग किया तो घोड़ा था। इसलिए इनका मुख्य प्रतीक चिन्ह याद रखना, ये पेपर में आते। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है भैया। और आपके पार्श्वनाथ का क्या है, सर्प। क्या है भैया, सर्प। सर्प का मतलब समझ गए, स्नेक यानी कि सांप। तो प्रथम की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ऋषभ देव। और ऋषभ देव को क्या बोलते, जैन धर्म का संस्थापक या प्रवर्तक बोलते। प्रवर्तक का मतलब जैन धर्म को चलाने वाला, लेकिन जैन धर्म को वास्तविक रूप से चलाया था महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी ने। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। महावीर स्वामी के जो उपदेश है दोस्तों, महावीर स्वामी के जो उपदेश है दोस्तों, ये किस भाषा में दिए गए। फटाफट से कमेंट करने का, फटाफट से कमेंट करने का लाडले। महावीर स्वामी के उपदेश किस भाषा में दिए गए, महावीर स्वामी के उपदेश किस भाषा में दिए गए लाडले। फटाफट से कमेंट करने का तुम दोस्तों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ टोकटुमी कम करता पर पढ़ाई पे ध्यान देता। महावीर स्वामी के जो उपदेश दिए गए ये आपको दिए गए मागधी भाषा में। किस में दिए गए दोस्तों, मागधी। लेकिन जो पाली की अगर बात की जाए ये आपके महात्मा, महात्मा, महात्मा बुद्ध के दिए गए। किसके दिए गए, महात्मा बुद्ध के दिए गए। लेकिन जो मागधी भाषा में महावीर स्वामी के उपदेशों का उल्लेख किया गया। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। भगवान महावीर ने जब किसी को ज्ञान देना शुरू किया तो अपने पहले शिष्य को दिया, उस पहले शिष्य का नाम बताना है। महावीर स्वामी के जो पहले शिष्य, और ये पहला शिष्य इसके बेटी का क्या बना, दामाद बना। कई बार यही पूछता इसकी बेटी का नाम पूछ लेगा, इसकी बेटी कौन थी, तो बेटी थी प्रियदर्शिका, प्रिय, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। एक बात बताइए, प्रियदर्शिका नामक एक रचना भी है। क्या है भैया, एक रचना भी है। प्रियदर्शिका नामक रचना किसने लिखी है, तो बताना हर्ष, हर्ष, हर्षवर्धन ने। किसने लिखी है, हर्षवर्धन ने। प्रियदर्शिका रत्नावली किसके, दोनों हर्षवर्धन की। प्रियदर्शिका किसकी बेटी है, महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो क्या था, वर्धमान। क्या नाम था, वर्धमान। सिद्धार्थ आता आपके महात्मा बुद्ध का। तो प्रियदर्शिका बेटी, प्रियदर्शिका का विवाह किससे कर दिया, जामिल से। तो यानी कि इसका जो पहला आपके शिष्य बना वो आपके जामिल को बताएगा। किसको बताएगा, जामिल को बताएगा। आज शाम को 9:15 बजे से लेकर 11:15 बजे तक मैथ और रीजनिंग की क्लास रहेगी, जिसमें सभी चैप्टर वाइज मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिल्कुल रोबोट सर का कहना मानने का, तुम आगे बढ़ने का। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिए गए, त्रिशला, त्रिशला महावीर स्वामी की माता का नाम था। यशोदा, यशोदा आपके महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था। आगे देखिए क्या दिए गए, जजिया कर को पहली बार, जजिया कर को पहली बार लागू करने वाला व्यक्ति। अभी तक मैंने 22 प्रश्न पूछे, ऑफलाइन में से कौन कौन से बच्चे का 22 में से कितना गलत है। कोई ऐसा बच्चा है जिसका 22 में से एक भी प्रश्न गलत ना हो, एक भी गलत ना हो दोस्तों। सर आपने गलत आंसर बता दिया। रोहन गुप्ता कौन सा गलत हो गया, कौन सा गलत बता रहा है, नारायणी है। फिरोज शाह तुगलक, इसने पहले की बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ब्राह्मणों पे बात कर रहा है। तो ब्राह्मणों पे जो आएगा ये आपके 1350 के अंदर, 1350 के अंदर फिरोज शाह तुगलक कहाँ गया, फिरोज शाह तुगलक कहाँ गया, फिरोज शाह तुगलक ये बैठा। तो ब्राह्मणों पे पहली बार कर को लागू करने वाला फिरोज शाह तुगलक 1350 के अंदर। लेकिन आपके जजिया कर को पहली बार,
जजिया कर को पहली बार जो लागू करने वाला व्यक्ति, तो याद रखना 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में आपके मोहम्मद बिन कासिम बताने का, मोहम्मद बिन कासिम बताने का। लेकिन इस जजिया कर को अब मुगल काल में बंद करने वाला, मुगल काल में बंद करने वाला पहले था अकबर। कौन था? अकबर। फिर मुगल काल में इसको चालू करने वाला औरंगजेब बताना आपको 1679 में। लेकिन मुगल काल या जजिया कर को हमेशा के लिए क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। वो मोहम्मद शाह रंगीला 1720 के अंदर दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला ने जड़ से खत्म कर दिया 1720 में। लेकिन 712 में पहली बार धरती पे पटका मोहम्मद बिन कासिम। कौन था गुरुजी? ये मध्य एशिया यानी कि पहला अरबी आक्रमणकारी, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने सिंध के ऊपर युद्ध किया था 712 में, जहां का राजा था दाहिर को हरा दिया। आर्मी स्टडी का बालक कौन है? बालक सारे यहीं के बेटा, तो पढ़ ले। चल चमेली बाजार में, प्राकृतिक भाषा है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। महावीर स्वामी का अगर कोई गलत हो गया तो मैं कमेंट सेक्शन में और सही कर दूंगा दोस्तों, एक बार चेक करना उसका। डोडी प्राकृतिक है क्या? प्राकृतिक कर लेना दोस्तों, प्राकृत भाषा याद रखना आपको, प्राकृत मागधी नहीं करना उसका, प्राकृत कर लेना। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिए गए? भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय सेना की स्थापना कब की गई थी? भारतीय सेना की स्थापना। सर आपकी तबीयत खराब है? नहीं बेटा, मुझे प्यार हुआ है, तबीयत खराब नहीं है, प्यार हुआ है मुझे। इधर आ जा चुपचाप, तो अनारकली क्या दिए गए? हाँ, भारतीय सेना की स्थापना की गई थी 1895 में। हमारे देश का पहला जनरल कौन था? हमारे देश का पहला जनरल, तो पहला जनरल बताना है, तो आप बोलोगे एम करियप्पा, एम करियप्पा। और वर्तमान में जनरल बोलो तो वर्तमान में जनरल तो बोलोगे मनोज पांडे। आर्मी डे कब आता? आर्मी डे की अगर बात आती तो 15 जनवरी। और आर्मी का हेडक्वार्टर कहां पड़ता? आर्मी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर कहां पड़ता? ट्रेनिंग। वेरी गुड दोस्तों, दिल जीत लिया। किस बच्चे ने बोला? शिमला। कौन बच्चा बोला? शिमला। बहुत होशियार है यार। आर्मी सेना की एकेडमी बोलो, अकादमी की अगर बात आए तो बताओगे देहरादून। आर्मी का ट्रेनिंग जो कमांड है वो शिमला हिमाचल प्रदेश में लाड़ ले। कई बार आता तो बच्चे देहरादून करते तो गलत हो जाता। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या देंगे? वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमांड है? वर्तमान में कितनी कमांड? आपको ये कमांडें याद रखना, दिशा के अकॉर्डिंग मिलती है कमांड। देखो सबसे उत्तरी कमांड मिलती, आर्मी की सबसे उत्तरी कमांड का पेपर में कई बार आता। आर्मी की सबसे पश्चिमी कमांड, तो पश्चिमी कमांड को बोलते हैं आपके भैया ये चड़ी माता मंदिर, और ये कहाँ पड़ता? चंडीगढ़ में। उत्तर पश्चिमी कमांड मिलती वह आपके जयपुर। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर मिलेगा आपके 7। कितना मिलेगा? 7। वायु की अगर मैं बात करूं तो वायु की भी कितनी है? 7। और नेवी की अगर बात करूं तो कमांड कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। एक मुंबई, एक चेन्नई, एक विशाखापट्टनम, 3 कमांड है। वायुसेना की भी कमांड बोले तो 7 है। और जबकि आर्मी की बोले तो कितना बताओगे आप? 7 बताओगे। आर्मी की सबसे ऊपर की पूछता, जिसका नाम आता है उत्तरी कमांड। उत्तरी कमांड आपके उधमपुर कहां पड़ता? जम्मू एंड कश्मीर में। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, एक क्लास में आपको फैक्ट वाली क्लास ले आऊंगा जिसमें फैक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। आगे देखिए क्या दिया गया? भारतीय सेना की पूर्वी कमांड। अब पूर्वी लोकेट पे कर रहा है, तो पूर्वी कमांड का जो नाम है दोस्तों वह कोलकाता, दीमापुर, गंगटोक या गुवाहाटी। तो पूर्वी कमांड का नाम क्या आपके? कोलकाता। आगे देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सेना की उत्तरी कमांड का नाम अभी पढ़ा हमने। भारतीय सेना की उत्तरी कमांड का नाम क्या है? उधमपुर कहां पड़ता? आपके जम्मू एंड कश्मीर। एक बात बताइए, श्रीनगर सिटी की स्थापना किसने की? श्रीनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? श्रीनगर शहर की जो स्थापना की गई थी लाडले, या आपके अशोक के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? अशोक के द्वारा की गई। दोस्तों मॉक नंबर आपके 4 चल रहा है। अगर कोई विद्यार्थी नाराज हो रहा है तो यह गलत बात है। आपको
सॉरी स्टडी पे आपको फोकस बनाना है, माइंड बनाना है दोस्तों, पेपर निकालना है। आज बिल्कुल भी मजाक मूड का नहीं है, सीरियस होके पढ़ाना है बिल्कुल। तो श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अशोक के द्वारा की थी। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे पड़ता है? नदी कई बार आता है, तो नई नदी याद रखोगे, झेलम नदी। क्या बताओगे? झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितिस्ता। क्या नाम है? वितिस्ता। और इस वितिस्ता के किनारे आपके राजा पोरस और महान सिकंदर का युद्ध हुआ था। इस कारण इसको बोलते विशिष्टा का युद्ध, झेलम का युद्ध, या इसको बोलते हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध। आगे देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट पर्सन। भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड का नाम। भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड का क्यों असर है? जा ऊपर जा, पैंट पहन किया जा। हाँ, भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड की बात कर रहा है, तो भारतीय सेना की जो पश्चिमी कमांड है बेटा, वो याद रखना आपके चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में, जिसको बोलते हैं चंडी माता मंदिर, ये चंडीगढ़ के अंदर पड़ता। अगले पर्सन को देखिए क्या दिए गए, भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड का नाम बताइए। भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड का फटाफट से ये पर्सन का कमेंट करेंगे दोस्तों, फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करेंगे दोस्तों। हाँ डूडी, चेक इट। भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड या तो पुणे मिलेगा या चेन्नई मिलेगा। भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड का नाम, हाँ, ए उत्तर बता रहे, ए उत्तर बता रहे, ठीक है। फ्रॉम बक्सर बिहार से, बिल्कुल बंटी। भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड, दक्षिणी कमांड का नाम पूछे तो आपको क्या बताना? पुणे। लेकिन वायुसेना की अगर मैं बात करूं, सबसे दक्षिणी कमांड की अगर बात करें तो आपको क्या बताओगे? मुंबई बताओगे। लेकिन नौसेना के सबसे दक्षिणी पूछे तो चेन्नई बताना। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या दिए गए, प्रश्न क्या कहता है, भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमांड का नाम बताइए। भारतीय, हाँ ये दक्षिणी पश्चिमी है दोस्तों, वो मेरे से गलती हो गई थी, मैंने उत्तरी पश्चिम बोल दिया था। तो भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमांड का नाम क्या है? जयपुर। जयपुर शहर, जयपुर शहर की स्थापना किसने की? जयपुर शहर किसने बसाया? तो याद रखना, महाराणा आपके, यानी कि स्वाई महाराजा जय सिंह, महाराजा जय सिंह के द्वारा। जयपुर कैसे रंग का दिखता? गेहुआ रंग का, यानी कि इसको क्या बोलता? पिंक सिटी। हवा महल भी इसी के अंदर है क्या? अगर मैं पूछ लूं भारत का कौन सा शहर है जिसको पिंक सिटी बोलते? और एशिया की सबसे बड़ी तोफ का नाम है जय बाण। जय बाण जो कहां पे मिलती है आपको? जयपुर के अंदर, जयगढ़ दुर्ग के अंदर। अगले जयपुर, अगले प्रश्न में देखिए, भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमांड का नाम। तू चुप रह शिव, दीपक इधर आ जा, कम है, तू चुप रह शिव, आ जा दीपक। चिड़िया चींची करती, चिड़िया चींची करती। एक कप चाय लाने का यार, 8 बज गए यार, 1 घंटा हो गया यार, चाय तो पिला दो। पुणे, हमारे सुरेंद्र जी भी बोलते पुणे, क्योंकि ये आर्मी के एक्स। ऊपर आ जाए यार, मारता मैं तुझको, मारता नहीं मैं, जप्पी देने का, इधर आ। तू अच्छा लड़का है यार, काम का लड़का है, बस इधर बता क्या दिया गया है? शिमला होगा पक्का पता है? शिमला किसका राजधानी? ऑप्शन गुजरात या हिमाचल प्रदेश? गुजरात का राजधानी क्या है? गांधीनगर है। नींद को उड़ा बेटा, 20 दिन बचे। मैं तो नींदों में पढ़ा सकता, मेरा क्या है, मेरा दिमाग चलता, दिमाग चलता नहीं दौड़ता। मैं तो नींदों में पढ़ाता हूँ सभी को। रात को प्रशांत को पढ़ाया, रात मेरे पास ही सो रहा था नारकली, पूरी रात पढ़ाया मैंने इसको। सुबह फौजी साहब आके बोला, उठाया नहीं बच्चे को। अब बच्चा पूरी रात पढ़ा तो कैसे उठेगा फौजी साहब? तुम भी सोचने का। तो गुरुजी बच्चा लोग 3-3 बजे तक पढ़ता, और तुम आ जाता 6 बजे ऊपर, सभी बच्चों को मारता, बच्चा क्या करता? रोता। तो तुम 3 बजे नहीं पढ़ने का, 10 बजे सोने का। 3 बजे पैडियों में टुक 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 करता सारी रात ये। और बनवारी कैसा है? उदास है बनवारी? बैठ जाओ, जाओ भाग जाओ यहां से। भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमांड का नाम पूछे तो क्या बताओगे? शिमला। एक बात बताइए, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता क्या चीज है? बिल्कुल 72 में, 72 में, 1972, 1972 के अंदर हुआ, 72। ये बीकानेरी जोधपुरी भाषा लगता। भारतीय सेना के वर्तमान में अध्यक्ष पूछ रहा है, भारतीय सेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भारतीय सेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भारतीय सेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सभी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे, यहाँ पे बैट बॉल कोई नहीं खेलेगा। तुम बैट बॉल बहुत खेलता, प्रत्येक बॉल पे छक्का लगाता। जब भरोसा,
खुद पर हो तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, हराने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल बिल्कुल। विकी जाट, प्रांजल, इनसे कोई ना है, कोई तो होगा ही। हाँ, प्रांजल के पीछे पड़ा रही है तू, तुझको प्रांजल नहीं देती नंबर, पागल कहीं का। भारतीय सेना के वर्तमान का आपसे पूछे तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाई आपके मनोज पांडे। मनोज पांडे जो वर्तमान में 29वें नंबर का है। आगे देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट पर्सन। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलते? सही है, फ्री फायर गेमर है। जब भरोसा खुद पर हो तो हराने का सवाल ही नहीं है, हारने का। छोटी इकाई को सेक्शन बोला जाता। क्या बोला था दोस्तों? सेक्शन बोलते। सेक्शन डिवाइडेड होते हैं, सेक्शन आपके। आगे देखिए अगली यूनिट को क्या बोलेंगे, अगले पर्सन को। निम्नलिखित में से अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? साइंस का पर्सन है, छोड़ता मैं एक बार। ये भी साइंस का है, ये भी साइंस का है, ये याद रखिए। खिलाड़ी जी मिल्खा का संबंध किससे? सर आई मिस यू, आप जल्दी ठीक हो जाओ। लव यू बेटा, लव यू। मेरी तबीयत ठीक होगी 22 अप्रैल के बाद। 22 अप्रैल से पहले कुछ सही नहीं होगा। 22 अप्रैल से पहले कुछ सही नहीं होगा दोस्तों। 22 अप्रैल आपका पेपर है और मैं भगवान से दुआ करता हूं जीके के 15 के 15, साइंस के 15 के 15, 5 रीजनिंग के रीजनिंग और 15 और प्लस में 5 1% पड़ोसी का लेने का। तो पड़ोसी का भी मैथ तुम निकालने का, बताने का यार उनको। तो यानी कि टोटल आपके जो आर्मी जीडी का पेपर बनेगा वो 50 में से तुम्हारा 50 बनना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा दोस्तों, तब जाके सिलेक्शन होगा। कंपटीशन इज ए हार्ड वर्क। तो कंपटीशन की दुनिया है दोस्तों। क्या पता पेपर लप्पू सा आ जाए, सचिन जैसा पेपर आ जाए जिसको सीमा हैदर पटकती है, ऐसे तुम पटक देना। तो 50 के 50 सही कर दो। अगर कोई बच्चा ज्यादा ही कमजोर लगता तो बेटा ईमानदारी से अगर आप 30 प्लस का स्कोर करोगे तब जाके आपकी बात बनेगी। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 38 प्लस का स्कोर तो होना ही चाहिए, 38 प्लस का स्कोर तो होना ही चाहिए फाइनल। ये मैं अनुमानित तो बता रहा हूं दोस्तों। क्या पता आपके 50-50 में ना हो, क्या पता आपके 30 से 25 में हो जाए, वो पेपर का डिपेंड करता है, पेपर का लेवल किस प्रकार का। 6 मई से पहले तबियत ठीक रखे, ठीक रखे बिल्कुल। फिर उसके बाद में 6 मई के बाद में छुट्टी होने का। ये जाता यहाँ शिमला जाता 20-25 दिन वहां पड़ा रहता मैं। आगे देखिए जीव, खिलाड़ी जी मिल्खा किस संबंध है दोस्तों? खिलाड़ी जी मिल्खा का संबंध पूछे, खिलाड़ी जी मिल्खा पूछ रहा है। ओनली फॉर मिल्खा पूछे तो धावक बता दोगे, रनर बता दोगे, लेकिन जी मिल्खा याद रखने का गोल्फ से। किससे भैया? गोल्फ से। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या दिए गए। निम्न में से कौन सा सबसे मीठी मीठी सकरा होती है? साइंस वाला पर्सन आ गया, मैं छोड़ता दोस्तों, ये भी छोड़ता। एशियाई महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ये अच्छा प्रश्न है। एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, एशिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होने के कारण उस पुरस्कार को एशिया का नोबेल बोलते। एशिया का नोबेल, एशिया का नोबेल कहा जाता है, उस पुरस्कार को नोबेल बोलते। और उस पुरस्कार को फिलीपींस सरकार के द्वारा चलाया जाता है, मनीला के अंदर दिया जाता है प्रत्येक 15 अगस्त को। 1957 को शुरू किया और 1958 को भारत का पहला आदमी था जिसका नाम आता है आचार्य विनोबा भावे को मिला। तो नाम मैं किसकी बात कर रहा हूं? रेमन मैग्सेस पुरस्कार, जो यहाँ के फिलीपींस के पहले आपके राष्ट्रपति थे उसकी याद, उसकी समृद्धि में दिया था। और इसमें नगद राशि मिलता 50,000 डॉलर। क्या मिलता? 50,000 डॉलर मिलता। क्या मिलता? डॉलर मिलता। हाँ, पेट में चूहा कूदता यार। कुछ बिस्कुट बास्कुट में तुम्हारे बैग में किसके बिस्कुट है? तुम तो सब नंगड़ के नंगड़ हो, बिस्कुट रखने का बैग में। रहने दे, कच्चे में जाएगा तो तुझको कुत्ता पाड़ लेगा। पानी ले आ रहा है, ऑर्डर मारता ऊपर ऊपर से। हाँ प्रशांत बेटा इधर आ मेरे पास, कम यार बेटा, कम यार, आजा नारकली आजा। कुछ नहीं करने का मैं, बस एक झप्पी लेने का। पागल कहीं का, तू फैल है, फैल है तू। हाँ फैल है तू, पढ़ता तो है नहीं, सारा दिन कूदती रहती है ऊपर से नीचे।
आगे देखिए, एशिया का नोबेल किसको बोलते हैं? रेमन मैग्सेस। रेमन मैग्सेस कौन सा देश देता? फिलीपींस। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या है? जैद, मनीला। वेरी गुड। मनीला में अंतरराष्ट्रीय आपके चावल शोध केंद्र। क्या मान बुकर पुरस्कार एक संबंध है? मान बुकर पुरस्कार आयरलैंड की सरकार देती इसको, आयरलैंड की सरकार देती। छुट्टी नहीं मिलेगा 6 मई के बाद एसएससी जीडी। डंडा दे दो गुरुजी, मार दो मुझको। 10-15 दिन शिमला जाने का गुरुजी, मैं वहां शिमला मेरा यार दोस्त आने का, मजाक नहीं करता मैं। बच्चों लोग को जाऊंगा, मैडम को घुमा के लेके आऊंगा। हाँ, अगर कोई बच्चा हमारे हॉस्टल में, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 2024 में अगर आपने ठान लिया है, मान लिया है कि 2024 में कुछ भी हो जाए, गुरुजी हमारे कंधों पे वर्दी होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, तो अभी बोलता दोस्तों 8988232854। इस नंबर को परमानेंट, इस नंबर को परमानेंट अपने फोन के अंदर सेव कर लो दोस्तों, और फटाफट से कमेंट करके कर दो कि गुरुजी मुझे उस ग्रुप में ऐड कर दो, मुझे उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दो जिसमें एसएससी का नोटिफिकेशन मिलेगा, रेलवे का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सारे बच्चे जो अभी तक हमारे इस नंबर को, हमारी संस्थान के नंबर को सेव नहीं किया, तो संस्थान के मालिक का नाम क्या मिलता तुमको? सूबेदार जी खिचड़ जी। तो सूबेदार जी के नाम से सेव कर लेना। ये नंबर बड़ा बड़ा नहीं लगता आज कुछ? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 1 10। आंखें बड़ी बड़ी लगती मुझको। कल सामोद बाबा के गया मैं, बाबा ऊपर ही ऊपर बैठा। बाबा को मैं कान में बोला, बाबा ऊपर क्या लेने का, नीचे बैठने का, अगली बार आओ तुम नीचे मिलने का। मंदिर ऊपर को बना रखा है, ऐसे 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 गए ऊपर। बाबा भी कह रहा, आ गया क्या तू? बड़े मुश्किल से आया हूँ बाबा मैं। तो बाबा का एक सामान भी लेके आया मैं बाबा का, इधर दिखाने का। तुम लोग, तुम नहाते तो नहीं हो, गंदा गंदा हाथ लगाता, इधर लेके आओ, कम यार। हाँ बिल्कुल, ये बजरंगबली ने एक प्रसाद दिया मुझको और बोला इन बच्चों के सर पे मारने का जो पड़ता नहीं। तो सामोद बाबा जयपुर के अंदर बैठा बजरंगबली। हाँ, तो यहाँ का राइट उत्तर क्या मिलेगा? मान बुकर पुरस्कार आपके साहित्य में मिलता है, ये अंग्रेजी साहित्य मिलता है। अंग्रेजी साहित्य नाम मिलेगा अंग्रेजी नोबेल में। किसे मिलेगा? अंग्रेजी नोबेल का मतलब होता है उपन्यास, कोई कहानी वगैरह, कोई ग्रंथ वगैरह लिखना, ठीक है ना। तो मान बुकर पुरस्कार आयरलैंड की सरकार देती है, अकेला एक ही सब्जेक्ट में, अंग्रेजी के साहित्य में। आगे देखिए क्या दिए गए प्रश्न। लक्षद्वीप की राजधानी, दोबारा आ गया यार ये, लक्षद्वीप की राजधानी, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कावरती। दमन व द्वीप है, दमन द्वीप दादरा नगर हवेली की एक ही राजधानी है दमन। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश की। और सिलवासा पहले होती थी दादरा नगर हवेली की, अब नहीं है, क्योंकि दादरा नगर हवेली को, दमन द्वीप को, दोनों को एक कर दिया है। आगे देखिए, जापान की मुद्रा का नाम, अभी पढ़ा था लाडले, जापान की मुद्रा का नाम क्या पड़ता? आपके येन पड़ता। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ये अच्छा प्रश्न है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, वो पानी लेने गया, टॉक टू मी करने गया, वो बैठ जाता यार ऊपर, वो बात करता, वो बातेड़ी बहुत है। मैडम लोग तुम बिठाता इस बच्चे को नीचे पटकने का। गिलगोत्री नहीं गिलहरी। क्या दिया गया? भगवान बुद्ध को पहला उपदेश किस भाषा में मिला? तो आप बोलोगे पाली भाषा में। और ये पहला उपदेश दिया सारनाथ में। और उपदेश दिया यानी कि इसके उपदेश देने के लिए इसके क्या बनेंगे? चेले बनेंगे, यानी कि शिष्य। शिष्य 2 बने इसके, आनंद, आनंद और प्लस में आपके उपाली। क्या बताओगे? उपाली। तो एक प्रश्न बताइए मुझे, अलार, अलार कलार कौन थे? अलार कलार कौन थे दोस्तों? इसके गुरुजी महात्मा बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के क्या थे? ये टीचर्स थे। क्या थे भैया? टीचर्स थे, यानी कि गुरुस थे। गुरु की बात कर रहा हूं मैं। टीचर्स कौन थे? अलार कलार। एक प्रश्न बता दिए, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ बताएगा, सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। क्या भैया? सिद्धार्थ है। महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम बताना आपको। बेटा कौन था? बेटा अपनी क्लास में बच्चा नहीं है, ये राहुल है। ये राहुल बच्चा चोरू का था, भाग गया। एक दिन वीडियो बना के भेजा मुझको, ऊपर दादी का कुर्ता पहन रखा, नीचे दादी का घूम घाघरा पहन रखा। ये घूमता तुमको मैं दिखाने का, बिल्कुल बात करने का मैं। और बोल क्या कर देगा तू?
ये राकेश चौधरी बात करने का, जा बोल दे। तू अनारकली बनता, चुन्नी डालता, तुझे कोई कुछ कहता? तो यार वो मेरा भाई है, मैं कुछ भी बोलूं, मेरे चूरू का है। सांची का स्तूप किसने बनाया? सांची का स्तूप किसने बनाया? फटाफट से बताने का। सांची का स्तूप किसने बनाया? फटाफट से कमेंट करने का। सांची का स्तूप। सारनाथ उत्तर प्रदेश में पाली भाषा में सबसे ज्यादा श्रावस्ती मृत्यु कुशीनगर। एशिया की रोशनी का काव्य, एशिया के रोशनी का प्रकाश स्तंभ बोला जाता किसको? महात्मा बुद्ध की मूर्ति को, जो नेपाल के अंदर पड़ती, चीन के अंदर। महात्मा बुद्ध, हाँ नेपाल दोस्तों। तुम दोनों अलग अलग बैठा करो बिहार दरोगा, ये तो पहल है। लक्षण देखना तुम्हारे यार, तुम्हें कोई कह देगा तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें ऐसे लगता है रामलीला के अंदर प्रदर्शन करता, तू बनता सीता और ये बनता रावण। जय श्री राम। सीते, मैं लंका पताई रावण तुझको लेने आया। ये ऐसा कार्टून हमारे इधर। मैं रामलीला करता, बहुत बार करता, मैं तुमको दिखाता, अब की बार दिवाली पे करूंगा मैं। सांची का स्तूप की अगर बात की जाए तो आप क्या बोलोगे? तो सांची का स्तूप कहां पड़ता आपके? मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत। अरे जीतू कहां है आज? जीतू, ओ जीतू, इधर आजा। कमलेश, कैलाश इधर आजा, कम एयर कैलाश। एक मिनट दोस्तों, चाय पी लेता हूं। एक बार थोड़ा शांति बनाना। तो तेरा नाम क्या है? कैलाश गढ़वाल। गढ़वाल है? गढ़वाल लोग अच्छे नहीं होते, बहुत बुरे होते। हमारे गांव में 8-10 गढ़वाल है, बड़े गालीबाज करते वो। हाँ बस। वो बदमाश। एक ये आ गया तुम्हारे हॉस्टल का दिलदार। ये बता तू मुझे कैलाश, आईने अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन है आपके ये अरविंद घोष ने या अबुल फजल ने। अबुल फजल। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन है आपके मैक्सनीज या चाणक्य। मैक्सनीज। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन है आपके आर्यभट्ट या अर्थशास्त्र। नहीं, आर्यभट्ट नहीं, सॉरी, चाणक्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र आपके। बैठ जा जा फटाफट से। आगे देखिए क्या हो गया। चोटल है पढ़ने का। धोनी इधर आ, कम एयर धोनी। इधर कॉपी पेन लिया और इधर बैठ जा नीचे फर्श पे। आजा बेटा। रेंज नहीं आता बेटा, रेंज में भेजूंगा, कट्टा भर के रेंज भेजूंगा तेरे घर पे। ट्रेन के अंदर रख रहा हूं रेंज। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाज्य, संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाज्य करने का जो प्रोग्राम लिया गया, ये कहां से लिया गया आपके? संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आपके अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया? अमेरिका से। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया? तराइन का पहला युद्ध कहां हुआ? तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध कहां पे हुआ था? ये बता दे, राज्य बता दे, मान जाऊंगा कसम से। ऑप्शन दो, ऑप्शन दो। पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश। और सोच ले। पक्का पता है? हरियाणा। कैसे? तराइन, तरावड़ी, जो करनाल सुना, करनाल, उसके अंदर पड़ता है। तो तराइन नामक जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये आपके हरियाणा के अंदर है। कहां पे भैया? हरियाणा। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या मिलेगा आपको? हरियाणा नहीं मिलेगा, यहां पे मिलेगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई है 1191 में, और पृथ्वीराज चौहान जीत गया, मोहम्मद गौरी हार गया। तराइन की जो कुल लड़ाई हुई है वो 3 लड़ाई हुई है दोस्तों। आगे देखिए, अगले प्रश्न आ जाएगा भाई साहब। देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, देश में सर्वाधिक। तराइन की 3 लड़ाई हुई है, कॉपी खोल के कभी देखियो, बताऊंगा, प्रश्न आएगा बताऊंगा।
1200, 1500, 1600 में और हुई है। मेरे और डूडी का ठंडा लग गया एक एक शर्त, डूडी का और मेरा ठंडे का शर्त लग गया। डूडी बोलता गुरुजी तराइन की लड़ाई 2 हुआ, और मैं बोलता तराइन की लड़ाई 3 हुआ। एक 1191, 1192 और एक 1215 और 16 में। उस 15-16 के शासक का नाम नहीं आ रहा याद, लंबा सा नाम है उसका। ठाको ने ठंडा लिया तो सूत्रो लाग है, फूटरो लाग है। क्या ऊपर देखने का पागल है क्या? अगर 2 ही होंगे तो 2 ठंडे मैं पिलाऊंगा, 3 हुई तो 3 ठंडे तू पिलाएगा। चौथी चल रही है वहां पे, 2 परिवार आपस में लड़ते हैं कुत्ता बिल्ली की तरह, वो चौथी बन जाएगी। देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम पूछे तो ये आपके कन्याकुमारी से लेकर डिब्रूगढ़ के बीच में दौड़ती है, इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। रेलगाड़ी लंबी दूरी तय करती है, लगभग 4200 किलोमीटर। आगे देखिए, ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन सी कृति, कृति का मतलब होता है कोई पुस्तक या रचना के बारे में, कोई पुस्तक या रचना। सर लाइट चैट नहीं देखते क्या? सर लाइव है क्या? एमपी वाले पढ़ ले चुपचाप, मैं देखता बेटा, तुमको ही देखता मैं। रुक जा यार, तेरे जैसे कार्टून बहुत मिलते सुबह से शाम मुझको, गोली बहुत देता मैं, मेरा काम ही क्या गोली देने का। तो कृति है गीतांजलि, चित्रा, पोस्ट ऑफिस, ये सभी है भैया इसकी। गीतांजलि, चित्रा, पोस्ट ऑफिस, ये सारी की सारी किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला? 1913 में। किस पुस्तक के कारण? गीतांजलि। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया। कानपुर किस नदी के किनारे पड़ता? तो नदियों के किनारे आपको प्रश्न मिलने का दोस्तों। लाइक शेयर करें दोस्तों सारे बच्चे। अभी तक जिसने चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे भाई साहब, चैनल को लाइक करेंगे सारे बच्चे फटाफट से। जय बजरंग बली। मेरी पानी का बोतल है, शिवनाथ तू प्यासा बैठा, पूरी बोतल पी जाता। बनवारी हो, बनवारी इधर आ मेरे पास, तेरे पास नहीं है, मेरा कहना नहीं मानेगा बनवारी, पक्की बात है। तू नाराज है मुझसे बनवारी, आंखों में आंखें डालना, इधर देख बनवारी। ओहो, बनवारी तो ऐसे नाराज हो गया जैसे नई नवेली दुल्हन आती है घर पे और उसका आदमी बोलता है तुम नाराज क्यों? आपने ना मुझे ना मुंह दिखाई का गिफ्ट नहीं दिया, और सभी के ना हस्बैंड ना तो उनको मुंह दिखाई का गिफ्ट देते हैं। मेरी वाली जो फ्रेंड थी ना उसके हस्बैंड ने उसको आईफोन गिफ्ट दिया, आपने नहीं दिया। तो बनवारी ऐसे क्यों शर्माता है? तुझे मैं देने का क्या चाहिए बता। एक बनवारी ऐसा बच्चा जो रात को 1:30 बजे बोलता गुरुजी आ जाओ, मैं बोलता कुंडी नहीं खटकाने का, सीधा अंदर आने का। अच्छा बच्चा है बनवारी। कानपुर किस नदी के किनारे? तो सभी को याद रखना, गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है, सबसे बड़ा औद्योगिक नगर शहर कानपुर, गंगा नदी के किनारे। एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे, आपके जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे है? और एक बताओगे मुझे मदुरै शहर किस नदी के किनारे है? एक और बताओगे। कौन ही दूं मैं ऑप्शन? यार दिमाग कैसा बना यार, ऑप्शन आर्मी का पेपर फाइट करने जा रहा है तू। जमशेदपुर याद रखना, सवर्ण रेखा बताओगे, और मदुरै शहर बताओगे आपके वेगाई। क्या बताओगे? वेगाई नदी। एक और बता दे मुझे, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे? और एक और मिलेगा विजयनगर। देखो विजयवाड़ा के लिए अणा की धबड़ी याद रख लेना, यानी कि कृष्णा, और विजयनगर के लिए कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा। क्या बताओगे? तुंगभद्रा आपको बताने का, तुंगभद्रा। एक और पूछता दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। सिडनी शहर किस नदी के किनारे? सिडनी के अंदर आपकी कोई रहती है, मैंने सुना है आपकी गुरुजी डार्लिंग रहती, डार्लिंग नदी के किनारे।
हाँ, ऑस्ट्रेलिया, डार्लिंग, डार्लिंग नदी। एक पर्सन और बता दो मुझे आपके बूढ़ा, बूढ़ा पेस्ट, बूढ़ा पेस्ट किस नदी के किनारे? बूढ़ा पेस्ट, बूढ़ा पेस्ट देश है या राजधानी है? बूढ़ा पेस्ट देश है या राजधानी है? कमेंट करने का दोस्तों। सर फेस पर, सर फेस पर हल्दी लगाते हो क्या? इतना पीला क्यों दिखाई देता? बेटा मैं बोरो प्लस लगाता, ये पीला पीला दिखाई देता, ये लाइट ऊपर से पड़ता, पीला लग गया, ऐसे लगता बॉडी पीलिया मांग गया क्या? पीलिया तो नहीं है, देखता मैं चेक करके। नहीं बेटा खून अभी दौड़ता, पीलिया नहीं है, लवेरिया हो गया ये। रातों को नींद नहीं आता, चैन उड़ चुका है। अनारकली कहाँ है? ऊपर गई, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रगल गर्ल प्रांजल नाम की तू ही बच्ची है क्या? एक तो आईडी चेंज कर ले, सारे लड़कों को पीछे लगा रखा है आईडी चेंज करने का, सब जगह देखूं प्रांजल प्रांजल। आईडी चेंज कर ले बेटा, तू बन के आ जा हीरो का राजा शाहरुख खान बन के आ जा, ऐसे नाम लिख, हीरो का राजा शाहरुख खान। इधर देखिए कानपुर हो गया, बूडापेस्ट हंगरी देश है, हंगरी क्या है शिवनाथ है, देश है। हंगरी की कैपिटल का नाम है बूडापेस्ट, और बूडापेस्ट नदी आपके डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी के किनारे ये शहर पड़ता दोस्तों, ये आपको ध्यान देने का। अगले प्रश्न को करने का क्या दिया गया? सूरज कुंड मेला, अच्छा मेला ये जनवरी फरवरी माह के महीने हरियाणा के अंदर बढ़ता है, हरियाणा के अंदर बढ़ता। ऑप्शन मिलेगा दो आपको, रेवाड़ी के पास ये शहर पड़ता है दोस्तों, सोनपुर थोड़ी, ये तो सोनपुर बिहार के अंदर है, ये तो बिहार के अंदर है। बात कर रहा है सूरज कुंड, जब मैं बोल रहा हरियाणा तो सोनपुर क्यों करता? पागल हो गया यार तुम यार। फरीदाबाद, अब सही है आपका, फरीदाबाद के लोग गुंडे बहुत होते हैं। कपड़ों के लिए तो इतना नहीं है, कपड़ों के लिए जैसे आपके लुधियाना हो गया, आपके पानीपत सोनीपत, ये बहुत है आपके पंजाब वाला। हाँ हरियाणा में पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया। ये देखो गुरुजी मैंने तुमको कितनी बार बोला, यहाँ पे तुम्हारे चावल का कट्टा पड़ा, बासमती चावल जो 120 रुपए किलो आता, वो कट्टा पड़ा और कट्टे के अंदर घुन बसा हुआ। ये देखो मैं दिखाता तुमको, इधर आ बेटा, ऊपर आ जा, नीचे आ जा, ये देखो तुमको दिखाता बेटा, एक हथियार है ये बहुत बढ़िया, तो देखने का, ऑनलाइन कैमरा फोकस मैन। ये देखिए इसका नाम गुन है बेटा, ये कहाँ गया बेटा गुन? ये देखो ये उड़ गया गुन है, गुण बोलते। घण, घण क्या होता है पता है तुझको? घण का मतलब बाट होता है, धड़ा होता है घण। ओके, तेरे दादो क्या के घड़े ना घड़े, घड़े को मटका बोलते। हाँ वो घड़ो होता है, घड़ा, तेरे पापों का घड़ा भर चुका, तेरा फूटेगा अब। घण, गुण गुण, घण, घण को मतलब बाट है, धड़े ने क्या है घण। तू प्योर राजस्थानी भाषा नहीं समझता, तुझे देसी भाषा नहीं आता। जंगली रोटी खाया तूने? तो मैं अर्जन ने कल जंगली रोटी खाया, 125 रुपए का मिला। फौजी साहब जंगली रोटी महाराणा प्रताप बताते जब पहाड़ी इलाकों में रहा था तो उसको अनाज नहीं मिला, तो वहां से उसने कई घास फूस को पीस पास के रोटी तैयार किया। तो कल जंगली रोटी हमने सोचा बढ़िया लगा, कुछ भी नहीं था गुरुजी, थूका मैंने उसको, 125 रुपए और ले लिया। इधर देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया था? राष्ट्रीय खेल दिवस किसके बर्थडे पर आता? तो आप बोलोगे मेजर ध्यानचंद, और ये आता 29 अगस्त को, और इसी कारण हम बनाते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल दिवस। लेकिन कई बार आता अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। कब आता? 6 अप्रैल को। एक पर्सन बता दो दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल कौन सा है? सबसे ज्यादा सट्टा भी उसी में लगता, फुटबॉल, फुटबॉल। कल हार गई आरबीसी, हार गई, दुबई के शेख ने मेरे साथ चोट कर दिया, आरसीबी हार गई, और आपके कौन सी जीत गई रे? लखनऊ, लखनऊ सुपर जायंट जीत गई। तो ये टीम जीत गई केकेआर की, सुनील शेट्टी इसका ससुरा लगता, और वो विराट कोहली हार गया अनुष्का वाला। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मेघना कार्टे कहा जाता है? मेघना कार्टे कहा जाता है। विक्की चौधरी तुझे बहुत देर हो गई, मैं ब्लॉक कर दूंगा विक्की चौधरी। दहशत बना दूंगा तेरी,
गली में निकलता तो कुत्ते कुत्ते घोपते भोंकते हैं, यहाँ तू दहशत बना रहा है। भाई नींबू पानी ले, हाँ नींबू पानी ले ले तू। इधर आ। निम्नलिखित में से मेघना कार्टे किसको बोलते? मेघना कार्टे आपका एक मूल अधिकार पत्र है, और ये मूल अधिकार पत्र अपनाने वाला वर्ल्ड का पहला देश था, सॉरी वर्ल्ड का पहला देश था इंग्लैंड। कौन था भैया? इंग्लैंड में लगा। लेकिन मूल पत्र को एक मौलिक फंडामेंटल राइट के रूप में अपनाने वाली कंट्री थी संयुक्त राज्य अमेरिका, और उसी प्रकार हमने भारत से वहीं से लिए। तो मैं बात किसका कर रहा हूं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपके कौन से अनुच्छेद में, ये बता दो। मौलिक अधिकार, मनीष का मेयर, मोनू इधर आ, मोनू तू भी आ। सारा बच्चा गुरुजी लोग सोता नहीं, पूरी रात 3-3 बजे तक पढ़ता, और तुम इनको 6 बजे उठता, तो ये 3 घंटे क्या पड़ेगा गुरुजी? तुम 3 बजे क्यों सोता? इधर आ मनीष, तू आ जा, मोनू तू रहने दे। कहां फंस गया? निकल जा यार, क्यों मजे लेता? आज तो जींस फोकस में। इधर आ। मैंने सुना तू ताजमहल देखने गया था। ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार की बोला कि ऐसा ऐसा ऊपर गोल गोल बनाएंगे, साइड में चौंसी ऊपर करेंगे, सफेद सफेद रंग का बनेगा, इसको ताजमहल बोलेंगे। ये बात कौन था? उस्ताद लाहौरी। कौन था? उस्ताद, हाँ लाहौरी, अहमद लाहौरी, इस प्रकार से। हाँ बिल्कुल। एक पर्सन बता, ताजमहल किस शहर के अंदर है? आगरा। और ताजमहल किस नदी के किनारे? गंगा यमुना? आगरा शहर किस नदी के किनारे? यमुना। हमारे देश का सबसे लंबा नदी कौन सा है? सबसे लंबा नदी गंगा। हमारे देश का सबसे लंबा सहायक नदी कौन सा? यमुना। देश का पहला नागरिक कौन होता? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1 जनवरी 2015 में। आईने अकबरी नामक ग्रंथ किस शासक के ऊपर लिखा गया? अकबर। लिखने वाला कौन था? अबुल फजल। अकबर के कितने रत्न थे? 9 में से ये क्या था? संगीतकार या साहित्यकार? संगीतकार कौन था? तानसेन का मकबरा कहां पर है? इधर ग्वालियर के अंदर है भैया, ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर। एक बात बता, बिहार का गांधी किसको बोलते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम क्या? महाप्रयाग घाट। तो ये बता मुझे, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी? पर्वत श्रृंखला जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, रॉकीज। बिल्कुल, अच्छा पढ़ता है लोंडा। एक प्रश्न बता दे, अभाज्य संख्या छोटी से छोटी कौन सी है? अभाज्य। और भाज्य संख्या छोटी से छोटी 4। तो ये बता दे, कंप्यूटर के अंदर 2 कोड लगते, 0 और 1, उसको कैसी भाषा बोलते? बाइनरी कोड बोलते। तू तो यार काम की चीज है। कंप्यूटर के अंदर एक टच पेन होता है, क्या होता है? उसको लाइट पेन बोलते। लाइट पेन इनपुट है या आउटपुट है? हाँ, यानी कि अंदर देने का काम कर रही है ना। और मैं ये जो दिख रहा है ये क्या आपके, ये दिखा रहा है ये आपको आउटपुट। और यहाँ पे बड़ा बड़ा मैं धमाका लगा दूं, वो आवाज को पटकेगा, वो भी आउटपुट। और ये कैमरा इस प्रकार से फोकस कर रहा है, ये इनपुट है या आउटपुट है? ये क्योंकि कैमरा कैच कर रहा है। और स्कैनर जो होता है वो क्या होता? हाँ, और जो प्रिंटर होता वो खींचता भी, और उसका काम क्या? बाहर पटकने का। एक पर्सन बताइए दोस्तों, वह कौन सा व्यक्ति था जो भारत में सबसे पहले आपके पुर्तगाल से चल के आया था? तू बैठने का, जाके कमेंट सेक्शन में देखने का। भारत का कौन सा व्यक्ति था, सॉरी भारत का नहीं, वह कौन सा व्यक्ति था जो पुर्तगाल से चल के भारत में आया और भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की गई? हाँ, दही पियो है कि अब फौजी। अरे विकी ब्लॉक कर दूंगा, बहुत देर हो गई तुझको देखते हुए। ये थोड़ी है तो मेरी दुआ करता भगवान से कि गुरुजी की तबीयत ठीक होने का, नहीं होने का यार, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे पढ़ाता राकेश धाड़ता, चाहे 12 घंटे क्लास हो चाहे 24 घंटे क्लास हो, सबकी नाक में डंडा देता। इधर देखिए, इधर हो गया मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर। डूडी एक बात बता, मौलिक अधिकार के कौन से मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा बोलते? संविधान की आत्मा बोलते। उपचार होते हैं आपके संवैधानिक उपचारों की। हाँ, और अनुच्छेद कौन सा? 32। आगे देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां से मिलता? गायत्री मंत्र का उल्लेख बताने का दोस्तों फटाफट से कमेंट करने का। वास्को डी, ये दोनों बच्चे कहां हैं? ऊपर कहां गए? ये देखो, गुरुजी से पूछ के
तुमने बुलाया या ऊपर भाग गए? गुरुजी से पूछना है, दोनों बच्चे आपने बुलाए तो ठीक है, और भाग गए तो भाग गए। हाँ, देखिए गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिला ये ऋग्वेद से कई बार पढ़ लिया, और संगीत का उल्लेख आपके सामवेद से, और यजुर्वेद से ऐसा वेद जिसके अंदर गद और पद दोनों मिला, और अथर्ववेद में जादू टोना कर्मकांड चिकित्सा आपके। आगे देखिए, दूध से दही बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। अब दूध और दही में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी तो जीवाणु होंगे, विषाणु मत करना है। तो उनको फोन कर नीचे बोला, गुरुजी को बोलो गुरुजी मुर्गा बनाओ। वो दोनों गुरुजी लाड साहब है क्या आपके? और बच्चा पढ़ता, वो बच्चा भागता, तुम कुछ भी नहीं बोलता गुरुजी, मैं देखता कई दिन से नोटिस करता। मानता बच्चे अच्छे हैं, काम करता, पर बच्चों को पढ़ाना भी तो जरूरी गुरुजी, उनका पेपर भी है। एक बच्चा तो कलरक बनता, एक बच्चा बिहार का दरोगा बनता, देश की सेवा करेगा। गुरुजी बुलाओ उनको दोनों को। दूध से दही बनने के नाम को बोलते जीवाणु, और उसका एक प्रोसेस होता, एक बैक्टीरिया कहलाता लैक्टोबैसिलस। तो दूध से दही बनने की क्रिया का नाम क्या है, भौतिक या रासायनिक? हाँ, आगे देखिए, ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में पाया जाता? ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में पाया जाता लाडले? फटाफट से कमेंट करें। ओजोन मंडल, यानी कि जो ओजोन मंडल है, पृथ्वी का मंडल पूछेगा आपसे, समताप मंडल में है, और सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को रोक लेगा ये? यूवी रेस को, अल्ट्रावोलेट रेस को। और 16 सितंबर को हम ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। O3 इसका रासायनिक सिंबल है। आगे देखिए क्या दिखे, लिटमस को निष्क्रित करता है। कोई पेपर होता दोस्तों, लाल को नीला कर देता, नीले को लाल करता, ऐसे कागज को लिटमस पेपर बोलता। क्या बोलता? लिटमस पेपर बोलता। तो ये लिटमस पेपर बताने का तुमको। हाँ, तो लिटमस पेपर जो बनाया जाता है, एक पेड़ होता है, पेड़ की छाल से लाइकन तैयार करते। क्या करते? लाइकन। आगे देखिए क्या दिए गए, चंद्र ग्रहण किस तारीख को होता? चंद्र ग्रहण किस तारीख को? क्या नाम विशाल है? तेरा नाम क्या है? हाँ, अल हलीबी। योगेश कम यार मेरे पास आने का, तुझे जादू दिखाऊंगा, बढ़िया जादू। आजा मेरे पास, आजा जादू दिखाऊं। आजा 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 आजा। डंडा लगाया गुरुजी, इधर आजा। ऊपर क्या करने गया था? पेन मैं देने का यार, मेरे पास है पेन, घबराने का नहीं। इधर आ यार। ओए ओए योगेश के बच्चे, इधर, तुझे जादू दिखाता मैं। इधर आजा आजा, पैसा नहीं मांगता, फ्री का, आज फ्री का जादू है। आजा आजा, सारे बच्चे जादू देखने का, फ्री का जादू, बहुत बढ़िया जादू दिखाता, क्योंकि 2 घंटे क्लास चलता, बीच में एंटरटेनमेंट करने का। आजा बेटा आजा। डोडी तू भी देखियो ध्यान से, तो घर पे जाने का करने का जादू, पापा के साथ नहीं करने का, मारता बहुत है। तो जादू, जादू देखेगा, इधर आजा। योगेश एक बार बोल जादू दिखा दो। डरेगा तो नहीं? पक्का नहीं डरेगा? देख मेरे पेट से क्या निकालता मैं, रिमोट, इसको बोलते जादू। क्या बोलते? जादू। तो ये पेट से निकाला है मैंने, और कहीं से नहीं, पेट से निकाला है। भाग जाए ऐसे। इधर आ जाओ दोनों के दोनों, इधर आओ दोनों। शर्म को नहीं आवे कि जिंदगी बार बार कौन मिला है? यो कौन जा कॉलेज, कॉलेज के लिए हो गयो, बदनाम हो रहे हो, बदनाम हो रहे हो। चंद्र ग्रहण किस तारीख को होता? तो प्रसाद बेटा, तो प्रश्न काटने का, चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता? देखो याद रखना,
एक आपके सन, एक आपके अर्थ। अगर ये बीच में आ गया मून तो इसको बोलेंगे सूर्य ग्रहण। क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण। एक साइड में आपके सन, एक साइड में अर्थ, एक साइड में मून, अब बीच में अर्थ आ गया तो इसको बोलेंगे चंद्र ग्रहण। क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। याद रखना चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। कब होता है? पूर्णिमा को। अमावस्या को होता है आपके सूर्य ग्रहण, अमावस्या को। एक वर्ष में जो ग्रहण होते हैं दोस्तों ये 5 होते हैं। एक वर्ष में 3 तो होते हैं सूर्य ग्रहण और कम से कम 2 होते हैं आपके सूर्य ग्रहण, सॉरी चंद्र ग्रहण। क्या होते हैं? चंद्र ग्रहण। एक वर्ष में ग्रहण कितने मिलेंगे आपको? 5, ज्यादा से ज्यादा 5 और कम से कम आपको 2, और दोनों क्या मिलेंगे? सूर्य ग्रहण। लेकिन जब 5 होंगे उनमें से 3 तो सूर्य होंगे और 2 क्या होंगे? लेकिन एक वर्ष में कम से कम कितने होंगे? 2, और दोनों क्या होंगे? आपके सूर्य ग्रहण। अगले प्रश्न को देखने का इसका उत्तर मिलता पूर्णिमा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। बिल्कुल रोशन, 100% क्या 110% फौजी बनेगा। हमारे ऑक्सफोर्ड का एक ही नारा, हमारे ऑक्सफोर्ड का एक ही नारा है, हर घर फौजी हमारा। ऑक्सफोर्ड परिवार में आपका स्वागत है लाडले। 89882328 और 54 इस नंबर को परमानेंट सेव कर लो अपने फोन में, परमानेंट सेव कर लो। जल्द आपके लिए एसएससी का, रेलवे का 15 अप्रैल से, अरे सुन लो मेरी बात, काम की बात है यार, कुत्ता बिल्ली नहीं। 15 अप्रैल को आपके आरपीएफ के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आरपीएफ के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरने। तो 15 मार्च नहीं 15 अप्रैल। हाँ बिल्कुल, कचरा निकालेंगे गुरुजी, 2 कचरा नीचे बैठा एक। 0.03% आपके। हाँ ये अभी ना मिले पेपर में तो 0.036 या बोलने का 0.04%, तो ये भी काम चल जाएगा, लेकिन यहां ये चल जाएगा। आगे देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जैसे हिंदी के अंदर मैंने एक शब्द लिखा, शब्द का नाम लिखा राकेश। क्या लिखा? राकेश, राकेश, राकेश सर। क्या लिखा? राकेश सर। अब इसमें जो आपको ये इस प्रकार का बनाया ना, ये अक्षर की बनावट है। इस बनावट को हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपि। और इस लिपि का नाम क्या है दोस्तों? देवनागरी। क्या नाम है? देवनागरी। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिए गए। मॉक टेस्ट नंबर 4 का 60वां प्रश्न है। मॉक टेस्ट नंबर 4 का 60वां प्रश्न है, यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 4 में हम आज आपके 100 प्रश्न को कवर कर लेंगे, पूरे के पूरे 100 प्रश्न को कवर कर लेंगे। और आज रात्रि 9:15 से लेकर आपके 11:15 तक आपका शाम को रोबोट सर का मैथ का और रीजनिंग का, भाई बहन को एक साथ लेने का और पढ़ाने का रोबोट सर। तो मैथ रीजनिंग शाम को चलेगा तांडव। अरे भाई फौजी जाट भाई को मत परेशान किया करो। अरे रोशन तू बात करने आता या पढ़ने आता? तू पागल बच्चा लगता मुझको। तेरे घर वालों ने बोला ये पागल बच्चा है, इधर पढ़ यार। नीता राजपुतू, नीता एक पागल बच्चे यार, क्या देखने का। हाँ, ब्राह्मी लिपि किससे संबंधित है? ब्राह्मी लिपि याद रखना, अशोक के क्या लिखे गए थे? शिलालेख। अशोक के क्या लिखे गए थे? शिलालेख। कई बार ये प्रश्न आता शिलालेख, शिलालेख कभी समझ में नहीं आते। शिलालेख की हम क्या करते? स्टडी करते। क्या करते? स्टडी। और उसको बोलते एपिग्राफी। क्या बोलते? एपिग्राफी। तो जिन बच्चों ने कल दोस्तों आपके 1 घंटा और आधा घंटा यानी कि 1.5 घंटा रीजनिंग का क्लास लिया था रात को, तो जिन बच्चों ने रीजनिंग का क्लास नहीं देखा जरूर देखना, जिसमें एनालॉजी और आपके क्लासिफिकेशन और कोडिंग व डिकोडिंग, अल्फाबेट, डायरेक्शन और डायरेक्शन और क्या एक डिस्टेंस और डायरेक्शन बताया मैंने उसमें कल। तो जेम्स प्रिंसेप से अशोक के शिलालेखों को किस लिपि में पढ़ने का प्रयत्न किया था? आपके ब्राह्मी लिपि। और शिलालेखों को पढ़ने या उसके अध्ययन करने के सिस्टम को क्या बोलते? एपिग्राफी बोलते। तो आगे देखिए अगले प्रश्न में, डूडी अच्छा प्रश्न है ये याद रखना। शिलालेखों के अध्ययन को क्या बोलते? एपिग्राफी। कई बार आता पेपर में। जैसे ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते? कॉस्मोलॉजी। आगे देखिए क्या दिखे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जिन बच्चों ने दोस्तों सेशन को लाइक नहीं किया,
एक तो बेटा आपने 100+ लाइक नहीं किया आज, ये गलत बात है। ना ही आपने 100+ लाइव किया दोस्तों, ये भी गलत बात है। तो सारे बच्चे एक बार, सारे बच्चे फटाफट से व्हाट्सअप स्टेटस लगा दो, व्हाट्सअप स्टेटस। मेरे 2 बच्चे क्लास में, एक नारायण नाम का बच्चा, एक विशाल नाम का बच्चा, एक बच्चा और अंजलि, एक बच्चा और देविका चौधरी, ये चारों बच्चे प्रेजेंट देने का तुम लोग यहाँ पे हो या कहीं खेत में गए गेहूं काटने? एक सीमा भी है, लो भाई सीमा भी, सीमा यानी कि सुनील, एक सीमा यानी कि सुनील भी है। तो ये क्लास में है तो प्रेजेंट देने का। अभी तो 5 बच्चे हैं मेरे याद में, फिर बाद में और लिखता मैं। तुम लोग तो हो यार, तुम मेरे बच्चे ही हो। छोटा बच्चा, सर आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा। अरे कमल, तबीयत ठीक है, पढ़ाना पड़ेगा, ड्यूटी से ड्यूटी, 7 से 9 ड्यूटी है। ड्यूटी का राकेश चौधरी पंचवल है। राकेश चौधरी ने एक ही चीज सीखा, काम के टाइम काम करने का और मजाक के समय मजाक करने का। कोई ज्यादा बोलता तो मजाक करने का, लड़ाई नहीं करेगा। सर आज आपका जोश कम लग रहा है, नाच के दिखाऊं यहाँ पे? गला बाहर आने को रखा है, जीभ यहां तक आ रखी है। इधर देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी किसके बर्थडे पर? डूडी बोलेगा, डूडी किसके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है? सीवी रमन, सीवी रमन, सीवी रमन याद रखना। इसको किस क्षेत्र में आपके नोबेल पुरस्कार मिला? फिजिक्स, फिजिक्स क्षेत्र में इसको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार, भौतिकी क्षेत्र में। बिल्कुल, इसने एक प्रभाव दिया था, रमन प्रभाव, लाइट के ऊपर। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सुनील जी की आज 9:15 बजे से 9:15 बजे रात्रि क्लास आएगी, पेपर तक कोई छुट्टी नहीं होगी। सभी बच्चे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। हाँ सर, आज कुछ तब क्या, कौन कह रहा है? क्या लिखा था? शिलाजीत की डब्बी खत्म हो गया, तभी तो मैं गुरुजी को बोला 22 अप्रैल को गुरुजी वहां शिमला घूमने जाता, बर्फ में पड़ा रहता, क्योंकि वहां पहाड़ों के अंदर शिलाजीत मिलती। तो मेरे पास एक हथियार है, मेरा हथियार दिखाने का। हाँ कुछ नहीं, मजाक करता। बताओ दोस्तों, इसका उत्तर क्या है? 29 अगस्त, बार बार नहीं बताना, कई बार आ चुका। आगे देखिए, दिल्ली में स्थित शांतिवन किसका समाधि स्थल है? कोई नहीं बोलेगा। आइए आप है, बिल्कुल सही है। अरे जब घर पे शांति नहीं होती तो हम पंडित लोग को बुलाते, वो हवन करता यार। तो शांतिवन, शांतिवन याद रखना आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू का। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट बोलता और राजीव गांधी को बोलता आपके वीर भूमि। अगले प्रश्न को देखिए, अजंता की गुफाएं हमारे भारत में जो प्राचीन गुफाओं में मिलती उसमें से एक ही है। सबसे प्राचीन आपके भीमबेटका गुफा, हिंदू और जैन धर्म के चित्र भी यहां खूब मिले। तो अजंता की गुफाएं जो मिलेंगी ये आपको महाराष्ट्र में औरंगाबाद में अजंता नामक एक पहाड़ है। क्या है दोस्तों? वो एक ही राज्य के अंदर। भारत का ऐसा कौन सा पर्वत श्रृंखला जो एक ही राज्य में है? तो आप बोलते हो अजंता की पहाड़ियां, एक ही राज्य महाराष्ट्र में। अजंता की जो गुफाएं वो किस राज्य में? महाराष्ट्र में। और ये कहां पड़ती है? आपके औरंगाबाद नामक जगह। औरंगाबाद और एक सिकंदराबाद शहर है, सुना होगा। लेकिन सिकंदराबाद और हैदराबाद क्या है? जुड़वा नगर है। क्या है दोस्तों? जुड़वा। औरंगाबाद में अंदर किसका मकबरा बना हुआ है? बीबी का मकबरा उर्फ रबिया बानो बेगम, जो आपके औरंगजेब की पत्नी का नाम। अरे सर तबीयत कुछ खराब है, ज्यादा लिखेगा क्या? लिखने से ठीक हो जाएगा क्या? ऊपर दवाई रखा है पीने का, लेने का शाम को, आगे देखने का। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित होता? ये तो मेरी हिम्मत मानो दोस्तों, पढ़ाता मैं, कहीं नहीं पढ़ाता, तबीयत खराब होता। फिर तुम्हारे लिए दोस्तों जान है, तुम देश की सेवा करता तो मेरा दिल करता तुमको पढ़ाने का। नहीं मैं भी छुट्टी लेके सो जाता, मुझे कौन क्या कहता, कोई कुछ नहीं कहता। अरे तुम्हारे लिए यार दिल रोता। सर आज, सर मेरा नाम नहीं आता है। विवेक आजा आजा। वो 5 बच्चे आ गए थे क्या क्लास में? नहीं आए, वो पागल बच्चे। सलारगंज संग्रहालय कहां स्थित है? सलारगंज इंपोर्टेड है, पेपर में आएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय की बात बोले तो नई दिल्ली,
सलारगंज पूछे तो हैदराबाद। हैदराबाद में कौन सी मीनार है? ओए झिंगू इधर आ जा, कोई नहीं बोलेगा, इधर आ। काड़ू इधर आ जा। के नाम है तेरो बेटा? अक्षित आ जा, इधर आ जा, आ जा अक्षित। तो गरम क्यों हो रहे हो यार? लाडगो नाम लियो वो तेरा घर का कह जदे। आ जा इधर। चोटल संदीप क्या करके लाया तू इसको? गुस्सा मान गया यार ये? नहीं नहीं कोई नहीं, तू आ जा यार। हर्षित आ जा बेटा, हर्षित। हर्षित सॉरी बोलता कान पकड़ के, क्योंकि तू 14 नंबर पे रहता और मेरा 14 नंबर पे आना जाना होता, तुम मुझको पकड़ता और बोलता क्या कह रहा था मास्टर? कालू बोल रहा था, लड़ाई नहीं करने का। तो ये बात बता, तो इन बालों के अंदर काला तेल लगा, वो काला काला मालिश करवा, ये सफेद सफेद और बाल हो रखा है। तो एक बात बता अर्षिद, मैंने क्या पूछा था? एक प्रश्न पूछा था मैंने यार। हाँ, चार मीनार किस शहर के अंदर पड़ता है? मुंबई में थोड़ी है, दिल्ली के अंदर भी नहीं है, हैदराबाद के अंदर। तू पढ़ता नहीं है, मैं महेंद्र जी को फोन करके कह दूंगा कि बच्चा पढ़ता नहीं है गुरुजी, फिर बच्चा पेपर कैसे देगा? तो दो दो माला रखता, एक बजरंग बली का रखता, ये अच्छा है इसको अंदर लेने का। और ये ऊपर वाली चैन गिफ्टेड है क्या? जैसे एक हमारे रोहित है नाम का लड़का, ये हमारे हॉस्टल का, बालाजी का हॉस्टल का बच्चा, इसको गिफ्ट बहुत देता। तू बैठने का, आगे देखने का। दोस्तों किसी का नाम नहीं बिगाड़ूंगा मैं, ये बच्चा लोग मारता बहुत मुझको गली में निकलते ही, ये गुद्दी पकड़ देता। हाँ मास्टर क्या कह रहा था? चोटल थोड़ा समझाइयो यार, गलती हो गई यार मुझसे यार। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, अरे आ जाओ आ जाओ क्लास पे आ जाओ, हर्षित क्लास पे आ जाओ। काकी देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों करता? ये देखो, आदमी और पुरुष दोनों करता। गरबा, घूमर, गैरी या गुड़ला नृत्य। गरबा में देखना आदमी और पुरुष दो दो डंडे रखता, आपस में बजाता टक टक। हाँ ये ऐसे इस प्रकार से, इसको गरबा बोलता, डांडिया भी बोलता, इसको दोनों बोलता। आगे देखिए क्या दिया गया, पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध किससे? देखो पतंजलि का संबंध किससे दोस्तों? योग दर्शन से या सांख्य दर्शन से? सांख्य आपके, योग दर्शन। ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की नींव किससे रखी? सर दवाई कौन से ब्रांड की है? 8 PM लेता मैं, रात को 8 PM पे 8 PM मारता। ब्रह्म समाज का संस्थापक पूछे तो बताने का आपको राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1828 में इसकी स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय का उपनाम क्या मिलता तुमको? राजा क्या मिलता? और राजा की जो उपाधि दी थी, मुगल शासक कौन था? अकबर सेकंड। अगला देखिए क्या दिया गया, एलोरा के गुफा मंदिर का संबंध किस धर्म से या किससे है दोस्तों? एलोरा के गुफा मंदिर। जोई देखो, हमारी क्लास में आरू नाम चेंज करके आई आज, ये तुमको दिखता ही है आरू की बच्ची। ये आरू आज क्या बन के आई है? जूई। ये जूई सिर के अंदर पड़ता है ना, जूली नहीं है ये, जूई है, जूई जूई। अब देखिए एलोरा के जो मंदिर है, ये आपके बौद्ध और हिंदू दोनों से आपके। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, शक कैलेंडर। ये अच्छा प्रश्न है, कोई नहीं बोलेगा, अर्जन बोलेगा। शक संवत का पहला महीना चैत्र। अब चैत्र चल पड़ा यार, तो क्या करता? हाँ, अब गणगौर आएगा, क्या आएगा? गणगौर। गणगौर। बासिडा त्योहार के बाद में क्या था सीधा? गणगौर एक ऐसा त्योहार होता दोस्तों, सभी त्योहारों को ले डूबता ही है, और गणगौर मिट्टी के बनाया जाता है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। नारायण बेटा पढ़ ले, इधर आ जा। अगले प्रश्न में, चार मीनार कहां पर है? ये प्रश्न आ गया,
चार मीनार कहां पे है? कुली कुतुब शाह के द्वारा ये मीनार बनाई गई। चार मीनार पड़ती है हैदराबाद में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तारीख को बनाया था? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। राकेश गुज्जर कहता गुरुजी आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। 30 त्योहार बावड़ी ले डूबिया गणगौर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया था? एक, यानी कि लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। ओए टपा टप के बच्चे क्या करता सारे दिन? इधर देखिए, गिरनाल की पहाड़ियां। गिरनाल की पहाड़ियां एशियाई शेरों के लिए बहुत फेमस है लाडले, कई बार पेपर में बहुत आता है। गिरनाल की पहाड़ियां यहाँ एशियाई सिंहों के लिए प्रमुख थी। और एशियाई आपके शेर किसी समय देश का क्या था? राष्ट्रीय पशु था। 1973 में बदल दिया और बाघ को बना दिया। ये गुजरात के अंदर पड़ती गिरनाल की पहाड़ियां, पश्चिमी भाग में। तोता हिंद, भारत का तोता या तोता हिंद किसे बोला जाता? 1 मई को। जूही आपका उत्तर सही है। विवेक यदुवंशी 1 मई सही है, गुजरात में सही। पापा की जान ले खाती है, क्या लिखती रहती पता नहीं। हाँ यहाँ के कल एक टॉपर आयो लाइव क्लास में, तारा ध्यान तो सुनियो। कल एक बालक आयो, गुरुजी गैजुअल क्या होता है यार? ये ऐसा ही पहनता, गरीब इंसान हूं यार, मेरे पास ऐसा ही मिलता। मैंने फौजी साहब को बोला, गुरुजी फौजी साहब ये छोटा हो गया, ऊपर काख में चढ़ जाता टी शर्ट। ये ऊपर आ गया गुरुजी यहाँ से, ये तो नीचे कैमरा दिखता नहीं, नीचे तो पेट दिखता। ये बड़ा बनाने का गुरुजी। ये गुरुजी का था पहले, गुरुजी ने पहन पहन के इसको छोटा कर दिया। अमीर खुसरो बिल्कुल ठीक आपका। एक छोटा सा प्रश्न बताना मुझे, अमीर खुसरो के टीचर का नाम क्या था? अमीर खुसरो के टीचर का नाम क्या था? अमीर खुसरो के अमीर खुसरो के गुरु का नाम बताना आपको। गुरु कौन था दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। गयासुद्दीन तुगलक के समय क्या था? एक भविष्यवाणी था दोस्तों, एक कवि के रूप में काम करता था, जिसने बोला था कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है मनीष। निजामुद्दीन ओलिया। निजामू निजामुद्दीन ओलिया। अक्षय चौधरी ओलिया। अक्षय चौधरी तू उत्तर नहीं देता, फिर बोलता गुरुजी मैं आपका प्रिय स्टूडेंट। आगे देखिए यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कई बार प्रश्न आता। अमीर खुसरो ने सबसे ज्यादा जो समय बिताया था ये अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के समय। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? ये अच्छा प्रश्न है, ये फिल्टर पार्ट प्रश्न है, तोते उड़ाने वाला प्रश्न। छोड़ा जाता था, जिसे हम नॉर्मली भाषा में आज का प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, आज का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। मोहम्मद खुसरो। मोहम्मद खुसरो। गुरुजी अभी बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं। अरे बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। हाँ हाँ आज आ जाएंगे रोबोट सर। टूडी। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? साफ। माइक ले लेता बच्चा लोग।
तुम सर जी कहाँ चले गए? अरे 2 मिनट सांस नहीं लेने का, क्या मारने का यार? पढ़ाना भी बच्चा लोग बहुत है। सर एक बार कमेंट करूं नहीं तो बाद में भी की तरह गलत। हाँ बिल्कुल। देखो इसका जो नाम है दोस्तों, वास्तविक जो नाम है, इसे बोलते हैं आपके भैया आपके हसन, मोहम्मद हसन इसका नाम है, वास्तविक नाम। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट पर्सन, संगीत की दुनिया में सितार जो वादक यंत्र देखा होगा, सितार, सितार का संबंध, पंडित आपके रविशंकर, सितार आपके, तो सितार का जादूगर किसे बोलते हैं आपके? तो सितार बच्चों आपके, सितार का जादूगर आपके। एक बार चेक करना दोस्तों, इसका क्या मिलेगा आपके? रहीम सेन मिलेगा या तान सेन मिलेगा? पक्का पता है? एक बार देख लियो, एक बार देखना, चेक करना इस पर्सन का, गलत नहीं करना बिल्कुल भी। ए ऑप्शन यानी कि रहीम सेन, सितार का जादूगर आपके, सितार का जादूगर। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट पर्सन, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या है? सुनील, सुनील भाकर, सभी को बता, शाम को 9:15 मैथ का क्लास है। क्लोस नहीं गुरुजी, क्लास होता। तुम भी मेरी तरह हिंदी टाइपिंग में मार खाता। एक दिन मैंने क्लास के चक्कर में कॉल लिख दिया, तो बच्चा लोग बोलता गुरुजी अभी कॉल करने का बाद में, मैं वो कहता वो पढ़ ले चुपचाप, क्लास लिख रहा था यार मैं। आज रोबोट सर आएंगे, बिल्कुल पावर दिखाएंगे। हाँ घर से आए, बिल्कुल पावर दिखाएंगे। दूध पी के आए पागल। इधर देखिए अब, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या है? सभी को पता, नानक। क्या नाम है? नानक। क्या नाम है? गुरु नानक का जन्म किस जगह पे हुआ था? जन्म जगह बता दो, मान जाऊंगा डोडी। ऑप्शन देता हूं आपके, तलवंडी, करतार, सारे सुन ले यार, फिर बाद में बोलेगा गलत हो गया। करतारपुर, पटना, नांदेड़। है दिखा यार, यार दिखा। ये देखो मेरे हॉस्टल का जॉनी सिंस नहीं है रे, कुछ भी यार, जॉनी सिंस से आदमी गलत थोड़ी है। इधर देखिए अब तुम, हमारा बच्चा लोग एक फोटो लिया मेरा, गुरुजी बोला आपका नया लुक, हेयर स्टाइल कैसा लगा? गांधी कटिंग बना दिया रे, अच्छा लगता? वाह यार, लव यू यार, कटिंग अच्छा लगता? आज शाम को कराने का, आज शाम को ऐसा कटिंग में मिलता तुमको राकेश चौधरी। ये घर की खेती आ जाएगा 2 महीने के बाद, मैडम कुछ नहीं बोलेगा। अरे मैडम का क्या टेंशन, शादी हो गया, 5 साल हो गया, बच्चा हो गया, मैडम क्या बोलेगी? अब कुछ भी करवाओ, चाहे कटिंग करवाओ चाहे कुछ भी करवाओ, अब कुछ नहीं बोलेगा मैडम। यार क्या कटिंग बनाया यार तूने यार, यार शिवनाथ वाह यार, ऐसी कटिंग लेता रह कर यार तू। मेरे फोन में डाल, थोड़ा सा फोटो साफ करियो यार, कम दिखता चेहरा यार, टकाटक लगता है यार। मैं तो आज पता चला गंजे में भी अच्छा लगता। हाँ देखो, गुरु नानक का जो जन्म हुआ था, जन्म वो तलवंडी में, कहा हुआ था? तलवंडी में। दोस्तों हालांकि आपको जो मजाक करता दोस्तों, मैं जीके की क्लास को एक इंटरटेनमेंट बनाकर आपको जीके याद कराने का, बस और कोई उद्देश्य नहीं है दोस्तों। कई बच्चे आते 1-2 मिनट आते हैं, बोलते गुरुजी तुम पढ़ाता कम, तुम ज्यादा बकलोली ज्यादा करता। अरे बकलोली नहीं करता, मैं पढ़ाता तुमको यार। आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? हाँ गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम बताने का तुमको। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? गौतम बुद्ध का वास्तविक जो नाम है वो याद रखने का सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ है। क्या बताओगे? सिद्धार्थ बताओगे। शाम को अनारकली अपन हेयर सैलून के अंदर चलने का, और ये कटिंग बढ़िया बनाएगा, बिल्कुल बढ़िया। अगले पर्सन को देखने का। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है?
स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम। नाइस सेशन सर बाय। तू साइकिल लेके कहां भागता पागल है? देखो वो प्रश्न गलत हो गया क्या आपके? गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ तो है यार। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद नाम की जो एक क्या ये उपाधि है, क्या भैया उपाधि है। और ये खेतड़ी का राजा था। खेतड़ी सुना है तुमने? खेतड़ी आपके नीम के थाने के अंदर आता, हातांबा नगरी खेतड़ी। यहाँ का राजा था राजा अजीत सिंह। तो राजा अजीत सिंह ने नरेंद्र नाथ दत्त को कैसा नाम दिया? स्वामी विवेकानंद। क्या नाम दिया? स्वामी विवेकानंद। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। अरे रुक जाओ संदीप, एक थप्पड़ मार इसके, मैं देख लूं वापिस। मार 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 दे, कड़ में मार दे। एक उसके और मार, धोनी के और मारे, खड़ा होके मैं धोनी के और मार, मैं देख लूं। खड़ा हो संदीप, तू मार। हाँ चोटल तू मार, एक मार मार मार। बड़जानी टूम घराऊ यहाँ घरगा ने। मैं थाने एक बात बताऊं, दो कार्टून और है, एक को नाम है योगेश, एक को नाम है धोनी। धोनी का नाम तो विकास है क्या? धोनी है। ये दोनों घर के ऐसे है, पालतू जिंदावर है। इनको घर से काम में ले लेते और इनकी सांकल झाड़ देते और इनको धक्का दे के निकाल देते, शाम को पकड़ लेते काम के टाइम। बस ऐसे कार्टून है ये। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? बिल्कुल। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन। किसने बोला था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो? सुभाष चंद्र बोस ने। हाँ बिल्कुल, नेताजी सुभाष। खालसा एक पंथ है, खालसा एक धर्म से संबंधित है, सिख धर्म। हाँ टूम वो गढ़ में कौन पहरे करे 4-5 तोड़े को है यो टेवटो बोला है, ये टेवटो टूम है, टेवटो। आज तने टेवटो गढ़वा दूं। मारला गुरुजी है सुनील सर, अपनी मैडम के लिए 4 तोड़े का एक टेवटा गढ़वा के दिया गोल्ड में। अरे गोल्ड में, डायमंड का नहीं, गोल्ड में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना 1699 में अमृतसर के अंदर। यह सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थान बताइए, जन्म स्थान। 1666 बिहार के पटना में, लेकिन इसकी मृत्यु 1708 के अंदर नांदेड़। और नांदेड़ कहां पड़ता? महाराष्ट्र में। तो नांदेड़ गुरुद्वारा किस गुरु के लिए फेमस है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु है? 10वें या 9वें? 9वें गुरु थे तेग बहादुर, जिसको मुगल शासक औरंगजेब ने क्या कर दिया? फांसी की सजा दी या इसको मार दिया? फांसी की सजा। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकार्य। सभी बच्चे भैया सेशन को लाइक शेयर करेंगे भाई, सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे। सीमा चौधरी, दीविका चौधरी और रोशन, मिथुन, अक्षय, फौजी, नीता, राम। सभी से एक छोटी सी बात है दोस्तों, बुरा नहीं मानने का तुम सारे लोग। तुम काम की बात करता मैं बहुत बढ़िया लगता। कौन कौन बच्चा कौन सा राज्य से जुड़ा हुआ है? कौन सा बच्चा कहां से जुड़ा हुआ है? कौन बच्चा कहां से जुड़ा है? कमेंट करके बताने का फटाफट से। बिल्कुल, ये आपका लास्ट पर्सन आज की क्लास का। तो कौन बच्चा कहां से जुड़ा हुआ है? फटाफट कमेंट करेंगे भाई। एक बार सभी का चैट सेक्शन पढ़ने का, क्योंकि बच्चे लोग निराश बहुत हो जाते दोस्तों। मकरागिरी नहीं, नेट ही नहीं चलता। सर मेरा नाम ले लो। ये नाम वाला कौन है? कुल्फी वाला। ये ऐसे आदमी कुल्फी वाला आ गया रो। नारायण महाभारत, परो तुकेबाज यूपी, राम एमपी, नीता राजपूत यूपी से सर, प्रदीप कुलेरी कहता राजस्थान सीकर से, सत्यम बिहार से, सुनील सीकर जिले से, और विवेक यदुवंशी यूपी। एक वो और चला है, दे देंगे। ये क्या चलाता रहता तुम? अफ्रीका यात्री है। आगे देखिए,
प्रो यूपी हरदोई से, मथुरा यूपी से, सीमा चौधरी, सुनील चौधरी, हाँ सुनील है, राजस्थान जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से, मोहित सिंह कहता नागालैंड से, खरीफ की बाची। आगे देखिए डूडी साहब लव फॉर पाकिस्तान, कोई दिक्कत नहीं, पाकिस्तान भी एक राष्ट्र है, तो पाकिस्तान के अंदर भी अच्छे लोग हैं दोस्तों, गलत लोग भी नहीं है। फौजी जाट थारी सासरा कन्यू, अरे तेरी का मरवाओगे के तू, तो ज्वारी करने को टाइम आ गया, फटाफट ज्वारी करो। रोशन मैं बिहार से हूं गुरुजी, राकेश पाल यूपी से, अक्षय चौधरी थारे सासरे कन्यू, ठीक है भाई। विशाल पाल यूपी 87, रोस्टर यूपी से, कुल्फी वाला हो गया। मिथुन कहता सर बिहार से, नारायण जयपुर से, और उसके बाद में भाई अंजलि गोरखपुर यूपी से, और उसके बाद में भैया आपके विवेक यदुवंशी उत्तर प्रदेश सिटी मणिपुर से, उसके बाद में आर्मी गर्ल यूपी सांवली, सांवली जिला पड़ता, और सत्यम हो गया हो गया हो गया। हीरो का राजा शाहरुख खान, अरे वाह, हीरो का राजा शाहरुख खान, तो शाहरुख खान ये सही है। एक पर्सन सभी से पूछता, अब ब्लॉक नहीं है। दीपक चौधरी है नागौर के मकराना से, पत्थर वाली नगरी से ये। फ्री फायर कहता सर सुनील जाखड़ स्टेट राजस्थान, सुनील जाखड़ स्टेट ये क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये सुनील वो है क्या? सर जोधपुर से है, बिल्कुल बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सिटी मणिपुर से। तो दोस्तों अगर कोई पर्सन में मुझे आपको त्रुटि लगी तो उसके लिए माफी चाहता। क्या एक बार कमेंट करके बताइए, अभी 81% पे पूछ गए, पूरे के पूरे 300% करवा दूं क्या? एक बार बताइए, पूरे के पूरे 300 कर दूं या आगे करें? हाँ, हमारे बीच में मेरा बड़ा भाई जुड़ा, छोटा भाई शुभम। ई क्लासेस बहुत बढ़िया गुरुजी, थोड़ी तबीयत खराब हो रखी है तो गला बैठा हुआ, इसलिए थोड़ा सा पावर नहीं लगता। और शुभम सर कैसे हो? ये शुभम ई क्लासेस का चैनल बनाता, रेलवे एसएससीडी आर्मी का भी चलाता, बहुत बढ़िया पढ़ाता। वेल्डन सर, हमारा बच्चा लोग भी पढ़ता, तारीफ करता, बहुत अच्छा गुरुजी, धन्यवाद आपका गुरुजी। एक बार बताइए कमेंट करके, 300% पूरे कर दूं या आपके यहीं पे क्लास को विराम कर दूं? तो बताइए एक बार दोस्तों, इसका उत्तर महाभारत है। देख लेता हूं कितने पर्सन है टोटल। टोटल पर्सन है भैया आपके पूरे के पूरे 300% है। कितने पर्सन है? 300% है, तो 19% है। फटाफट कर देता हूं, फटाफट, इस पीडीएफ का काम खत्म होएगा फिर। 300% है पूरे, और 81 पर हम आ चुके। अब देखिए क्या दिए अगला। भारत में रेल का आविष्कार किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। वो बता तो दिया यार, महाभारत है, नींद में रहता क्या? मैं मुंह पे मारूंगा एक दिन। आगे देखिए क्या दिए। भारत में रेल का आरंभ कब किया गया? 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के समय। आगे देखिए उत्तर संख्या आपके बी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण, रेल को देश को समर्पित कर दिया ब्रिटिश अधिकारियों के तहत। और ये जो रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये याद रखना भैया आपके 1950 या 1949। अब बताइए 1950, क्योंकि 1949 में गुरुजी किसका राष्ट्रीयकरण है? आरबीआई बैंक का। अगले पर्सन को देखिए दोस्तों क्या दिए गए। नेक्स्ट पर्सन, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? पहली रेलगाड़ी ने ये बंबई से, बंबई के अंदर एक जगह पड़ता थाने, तो उनके बीच में चली थी, और ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी दोस्तों। आगे देखिए, भारत में पहली बार मेट्रो का प्रयोग कहां पे किया जाता है? भारत में पहली बार मेट्रो का प्रयोग कहां पे किया जाता है? भारत में पहली बार मेट्रो का प्रयोग कहां पे किया गया? तो मेट्रो का जो प्रयोग किया गया लाडले, ये गोरखपुर में नहीं, कोलकाता। और कब किया गया? 24 अक्टूबर 1984 में। और कोलकाता दूसरी बार कहां पे की गई? दूसरी बार, तो दूसरी बार याद रखना मेट्रो दिल्ली में। और दिल्ली में कब की गई? 2002 में। भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी कब आई थी? भारत की पहली बिजली रेलगाड़ी, भारत की पहली बिजली 1925, 3 फरवरी मुंबई के अंदर। ये गाना किसने चला रखा? ईमानदारी से बता दो, माँ का नेम लागे, सच्ची बता दो किसने गाना चलाया?
माँ का नेम लागे भाई थार कने थारते बड़ा फोन है मेरे कने मैं मेरे फोन में कभी गाना बाजता सुनिया के गाना बाजेंगे मेरे कने एक ऐड सारो ऊपर बूफर है बैंक अंदर बहुत बजाऊं 2 गाना ज्यादा चले कमरिया लोली पोप लागे और कुंडी मत खड़का और आजा सीधा अंदर आओ और जिया वो बिहार के लाला जिये तू 1000 साला और चिंकिया के पापा तू हंस दे रे ये 4-5 गाने बजते और एक आजा तुझको छाती के लगा लू छाती में अड्डी कितना 25 ये 12-12 क्या होते रिप्स यानी कि पसलिया तो ये रिप्स कितने जोड़ी होते जोड़ी बोला 2 जोड़ी पागल 12 जोड़ी होते हाँ ये गलत बोलता इसको फंसाता मैं ये 12 जोड़ी होते एक दाया और एक बाया साइड में हाँ ये साइड आपके 2 साइड मिलेगा आपको वर्तमान में हुबली रेलवे स्टेशन बड़ा बन चुका है ओए अल हली भी इधर देखने का देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो देश का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये आपके पहले गोरखपुर था 1333 मीटर का था लेकिन आज नहीं है आज आपके हुबली बन चुका हुबली और ये हुबली पड़ता कर्नाटक में कहां पड़ता कर्नाटक में 1507 मीटर इसकी लंबाई है अभी इसने पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ नहीं किया लॉलीपॉप लागू ले कमरिया लॉलीपॉप लागू रे सुनील सर की क्लास कब होगी सुनील सर की क्लास रात्रि 9:15 से लेकर रात्रि 11:15 पे पीएम रात में गुरुजी मैथ और रीजनिंग दोनों भाई बहन को एक साथ पटकने का और यहाँ पे सोल्व करने का और तुम्हारा उत्तर आने का ये रात को 2 घंटे इन दोनों को लपेटने का फौजी साहब सुनील साहब फंस गया यार ये आगे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला देखिए तो सबसे बड़ा आज कौन सा हो गया हुबली कर लेना दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हुबली हुगली नहीं हुबली ओजोन परत कहां पाई जाती है ओजोन परत पाई जाती है पृथ्वी के समताप मंडल में पृथ्वी के समताप यूपी में कहां से है ओ कुल्फी बाबा पढ़ ले चुपचाप आईडी का नाम रखा है कुल्फी बाबा कोई चूस लेगा तुझको पागल कहीं का महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था तो याद रखना आप बोलोगे गोपाल कृष्ण गोखले डेसिबल शब्द किसके लिए होता है डेसिबल और एक शब्द और बताने का मुझको डोप्सन और एक और आपके लिए भैया आपके वो डायमंड अब बताइए ओजोन की मोटाई मापने की ओजोन जो आपके लेयर होती है परत उसकी मोटाई मापने की इकाई को डोप्सन बोलते डायमंड याद रखना बेसबॉल का परिसर है तो बेसबॉल के परिसर का नाम क्या है डायमंड है रुक जाओ यारो यार पीछे वाले क्यों चिल्लाता ओए चंचल अंचल नाम है कौन क्या कहता तुझको डायमंड का यूज खेल के लिए करते बिल्कुल बेसबॉल तो इसका पर्सन हो जाएगा आपके साउंड की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज को मापा जाता आपके अगला देखिए क्या दिया गया कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया कंप्यूटर का आविष्कार बताइए तो चार्ल्स बेबेज अगला देखिए नीति आयोग कब बना मनीष चप्पल ले ले बेटा चप्पल नीति आयोग 1 जनवरी 2015 आगे देखिए क्या दिया गया भारतीय संविधान को अपनाया गया ओए कुत्ता बिल्ली इधर आओ भारतीय संविधान को अपनाया गया तो भारतीय संविधान को अपनाने वाला था संविधान सभा के सदस्य थे आगे देखिए क्या दिया गया अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता खेल कूद में खेल कूद का सबसे बड़ा दूसरा पुरस्कार
खेलकूद का सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद। और दूसरा बोले तो अर्जुन, 15 लाख रुपए मिलते हैं अर्जुन में, 1961 में इसकी नींव रखी गई। आगे देखिए, बहुत सारे व्यक्ति हैं। क्रिकेटर का पूछे तो मोहम्मद शमी है, वो होता है भारत के बहुत है, लेकिन क्रिकेटर मोहम्मद शमी एक को दिया गया। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल। फुटबॉल नहीं करना, फुटबॉल करना। आगे देखिए, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स एक तैराकी है। क्या दोस्तों? तैराकी। तो इसका प्रश्न देखना तैराकी से। आगे देखिए, अर्जुन पुरस्कार का संबंध 1961 में। आगे देखिए क्या दिया गया, हॉकी का जादूगर कौन है? ये तो सभी को आता, ये तो सभी को आता। तो यहां ये उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। कनाडा का राष्ट्रीय खेल, ये अच्छा प्रश्न है। कनाडा का बर्फ के अंदर जो खेला जाता है उसको बोलते हैं आइस हॉकी। आइस हॉकी, ध्यान से सुनने का, सुनने का। आइस हॉकी जहां पे खेलते उसका नाम क्या है? अरे बच्चे पढ़ने वाले बैठे आगे, जितने बच्चे पेपर वाले निकाले, पीछे वाले काम के नहीं हो तुम। परिसर, परिसर का नाम है रिक। क्या नाम है? रिक। तो ये कई बार आता कि इसके परिसर को क्या बोलते गुरुजी? रिक बोलते। जो बर्फ के ऊपर क्या होता वो? अरे नहीं, ऐसा गोल गोल बना होता। क्या बना होता? ऐसा गोल गोल। इसके अंदर पूरा का पूरा बर्फ का छिल्ली। एक लड़की देखा तुमने? तुम नहीं देखा, मैं दिखाता तुमको। ये लड़की है, इसकी 2 टांग भी बनाता मैं। और इसकी टांग सुने, ओए काम की बात बताता यार। ये छोटी है इसकी, लड़का ये इधर आ। ये इसके 2 पहिए, इसके पैर में क्या लगे? पहिए। तो ये गोल गोल घूमती इस प्रकार से, इसको बोलते रिक। और इस खेल का नाम क्या होता है? आइस हॉकी। आगे देखिए क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बताना। संयुक्त राज्य अमेरिका का खेल है। बेसबॉल में क्या होता? एक बच्चा होता, बच्चा सामने से गेंद मारता तो वो बेसबॉल वाला हेलमेट लगाता और ऐसे फटाक से मारता। तो बेसबॉल ऐसा खेल होता, एक टीम में 9 प्लेयर होता, एक डंडा लेता, लंबा सा डंडा होता, आगे से पतला और पीछे से पतला, आगे जाके मोटा, इस प्रकार से देखना। और गेंद ऐसे लगता है कैमरे में आएगी, फू ऐसे मारता। इसको बोलते बेसबॉल। मैंने खेला रे, तुम बच्चा लोगो, तुम छोटे छोटे बच्चों। टीचर मैंने ऐसा देखा जो रट के आता और समझाता नहीं। और मैं वो टीचर हूं, एक्सपेरिमेंट करके आता, मैं प्रयोग करता पहले, फिर तुमको बताता। मैं तैराकी भी करता। अपने गली के अंदर यहाँ एक जोड़ बना है, भैंस नाती। एक दिन मेरा पाडा फंस गया, मेरा पाडा फंस गया भैंस से, भैंस निकल गई, पाडा फंस गया जोड़ के अंदर। उसकी मम्मी चिल्ला रही, ओ। मैं बोला तू चुप रहे, मैं पाडे को लेके आता। मैंने गुच्छी मारी, इस प्रकार से गया मैं, तो मैं माइकल फेल्प्स बन गया। तो पानी के अंदर तैरा, पाडे को उठाया, कंधे पे बाहर आ गया। अरे बाहुबली हूं मैं, पूरा बाहुबली। अरे थोड़ा सा मजाक करता रे, आओ हाँ सही रिड़क्यो। इसने ले जाओ खाकर, इसने जोटा दोरा लेके जाना पड़ेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का खेल क्या है भैया? आइस हॉकी नहीं है, बेसबॉल। बेसबॉल के एक प्लेयर में कितने प्लेयर कितने? 9। आगे देखिए, ये आज का अंतिम प्रश्न। और हमारे पूरे के पूरे 300 प्रश्न को हमने 4 मॉक टेस्ट में देखा। ध्यान से सुनना दोस्तों, कितने मॉक टेस्ट में देखा? अब ईमानदारी से बताना दोस्तों, जिसने मॉक टेस्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों के मिलाकर 300% में से जिस विद्यार्थी के 250% सही है, तो उसका सिलेक्शन यानी कि जीके के 15 के 15, कलरक में पूरे 5 के 15 के, और ट्रेडमैन में पूरे 15 के 15, नर्सिंग असिस्टेंट में 10 के 10, टेक्निकल में पूरे 5 के 5% मिलते, स्टोर कीपर में भी पूरे 5 के 5 नंबर मिलते, पर्सन मिलते, सही होते। तो तुम बताने का मुझको फटाफट से। तो आज के क्लास को यहीं पे विराम देने का, मिलते नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम लाडले। और कई बच्चे दोस्तों, आप मेरा शॉर्ट्स बनाया करो, आप मेरा शॉर्ट्स बनाया करो और मुझे 9518806943 के ऊपर आप भेज दिया करो दोस्तों। आपको लगे कि गुरुजी ने एक ऐसा कॉमेडी सीन किया तो उसका रील क्लिप करके आप भेजा करो यार। आप मेरे बड़े भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो, बड़े थोड़ी हो आप। इसका उत्तर
देख क्या दिया गया है, वाटर पोलो। तू मेरे साथ पानी में चलेगा तो मैं कहूंगा तू मुझे मेरे साथ साथ रह, साथ साथ रहेगा तो डूबने नहीं दूंगा। तो उत्तर आ गया ना। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो दोस्तों सेशन को दबा के शेयर करें। रात्रि 9:15 से लेकर 11:15 तक मैथ का रोबोट सर का क्लास चलता। सर जी कुल्फी खाओगे क्या? अरे गला खराब है दोस्त, बाद में खाएंगे। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे। कहां ने का चलता क्लास।